जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरसाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय। चल आज मेरी फ्रेंड मेरे साथ शुक्राना सत्संग शेयर करेगी और हम दोनों अपना शुक्राना सत्संग कर रही है। सुमन बोल अपना शुक्राना सत्संग। गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माली, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। आपकी मेहर बहुत है, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा है ना। मैं अपने दिलों से अपनी मन की आत्मा से बोलती हूँ शुक्राना मेरे माली, शुक्राना। खूब अच्छी दिवाली बनी मेरी, सारे त्योहार बहुत अच्छे बने हैं गुरु जी, बहुत ही अच्छे है गुरु जी। जो आपने दिया है ना वो मैं बयान भी नहीं कर पाती है अपने शब्दों से। बहुत कुछ दिया आपने, बहुत आई। अब बस गुरु जी मैं ये चाहती हूँ बस मेरा उदय ईमान हो जाए गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरी फ्रेंड सुमन, इसका शुक्राना सत्संग था और मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरी भी दिवाली बहुत अच्छी गई है। जितने भी त्योहार थे बहुत अच्छे गए हैं और गुरु जी की कृपा से फर्स्ट दिवाली ऐसी है कि मैं बिना निडर होकर सब कुछ होकर अच्छे से सेलिब्रेशन कर पाई हूँ और मेरे बच्चे भी, मेरे हस्बैंड भी, और घर में अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी आई और मेरी फ्रेंड्स और हमने सबने अच्छे से, पूरी फैमिली ने दिवाली एंजॉय की है। बट थोड़ी एक सैड न्यूज है, कोई हमारे घर में एक्सपायर हो गया, उसके लिए हमें थोड़ा बहुत अफसोस है क्योंकि वो 25 ईयर की बेटी ही थी हमारी एक तरह। जय शुक्राना गुरु जी। उसके लिए भी चलो जो आया है वो तो जाएगा ही। थोड़ा अफसोस है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो ज्यादा बहुत बड़ा नहीं होता उसके लिए। चलिए गुरु जी उसकी आत्मा को शांति देना, जो भी है उसको अपने चरणों में लगाना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी मेरे को बहुत मन हो रहा था कि मैं आपके दरबार पे आऊं और जैसे मेरे बच्चे दोनों और मैं चाहती थी मेरे बच्चे भी मेरे साथ आए, बट आपने वो दिन लेकर आए मंडे को और मैं और मेरी पड़ोसन भाभी हम दोनों की दोनों ऑटो बुक करके गए थे वहाँ पे और बहुत अच्छा लगा हमें। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी और हमें आपके दर्शन भी अच्छे से हुए। मेरे को यही भूल गया था कि हमें शायद बाहर से ही दर्शन हुए कि बट मंदिर के अंदर से दर्शन हुए, इसलिए और ज़्यादा खुशी हुई हमें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपने हमें अपने दरबार के ऊपर बुलाया और हमारी अच्छे से दिवाली मनाई। इस दिवाली में कोई नेगेटिविटी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। और जो मुझे अभी सत्संग आ रहे हैं मेरे घर में, जो भी है, साया घूम रहा है, कुछ भी है, वो गुरुजी आप देखना। और ये घर आपका है, बच्चे हम आपके हैं, फैमिली ये आपकी है। हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है, उसको आप ही देखना। और जैसे आपने बोला है कि वो भस्म हो जाएगा, तो आप भस्म सत्संग सुनने से आप भस्म कर दो, क्योंकि गुरुजी मैं कभी सुन पाती हूँ सत्संग, कभी नहीं सुन पाती हूँ, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और सत्संग बहुत ही ज्यादा है जब से आप मेरी लाइफ में आए हो,
तब से मेरी लाइफ में सत्संग ही सत्संग हो रहे हैं। तो उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और अभी-अभी मेरे माइंड में बस एक ख़्याल चल रहा था कि मैं अपने घर में अपनी फ्रेंडों को बुला के शुक्राना सत्संग करूँ छोटा-सा। और पता नहीं गुरुजी वो आप कब करवाओगे मुझे ये तो नहीं पता। लेकिन मेरे मन में ये है कि वो दिन जल्दी आएगा। जल्दी आए, कब आ जाए वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आ जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हमें अपने चरणों में लगाए रखना, सदैव अपनी कृपा सबके ऊपर करना और मेरी फ्रेंड सुमन के ऊपर भी करना, सबके ऊपर करना, जो भी आपके चरणों में लगे सबके हाथ पकड़ के रखना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब हम दोनों फ्रेंडें एक साथ मंत्र जाप करेंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 6 नवंबर दिन गुरुवार, गुरु जी का वार और गुरु जी का शुक्राना करी हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके चरणों में कोटि-कोटि नमस्कार और गुरु जी मुझे ब्लेस करो कि आपकी जो भी ब्लेसिंग है, जो अगर भूल भी जाऊँ तो मैं सारी संगत के साथ आपकी ब्लेसिंग शेयर कर पाऊँ। आप जी का अनंतम शुक्राना गुरु का। गुरु जी की बहुत सारी इस हफ्ते में ब्लेसिंग भी मिली और सत्संग में जाने का भी मौका मिला, तो मैं गुरु जी आपका बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ इसके लिए। और गुरु जी का बहुत ही सुंदर स्वरूप बड़े वाला मुझे गुरु जी ने ब्लेस किया, क्योंकि एक दिन मुझे गुरु जी का मैसेज है कि गुड़िए जल्दी तेरे घर पे आ रहा हूँ। शायद गुरु जी इसी रूप में मेरे घर पे आए हैं और गुरु जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर पे पहरा लगा दिया है। और गुरु जी ने मुझे आगाह भी किया है कि क्या बेटे, लोग तो जलते ही हैं, तुम किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते, ना किसी को अपने हिसाब से चला सकते हो। तुम किसी की परवाह मत करो और सिर्फ अपने और अपने परिवार पर ध्यान दो। तुम्हारी अच्छाई सदैव तुम्हारे साथ ही रहेगी। फूंक मारने से दिया बुझ सकता है, परंतु अगरबत्ती नहीं। जो महकता है उसे कोई नहीं बुझा सकता, और जो जलता है वो खुद बुझ जाता है। शुक्राना गुरु का इतनी ढूंढाई वाली बातें हमें बताने के लिए, और यही बातें गुरुपा जो हमारा अविश्वास आपके साथ बहुत टूट हो जाता है, और गुरु जी जानते हैं हमारे मन की बात ना, इसीलिए शायद ऐसे ही मैसेज आते हैं। और गुरुपा सुबह कल 2-3 दिन से बहुत उदास मन चल रहा है, कुछ सेहत भी नहीं डाउन चल रही है, तो इसलिए मन भी उदास था। तो कुछ ऑफिस में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, परंतु गुरुपा कहते हैं कि तू अपना कर्म किए जा। तुम्हें तुम्हें तुम्हारी अच्छाई से लोग जलते हैं, शायद इसीलिए वो नीचा दिखाते हैं हर पल मुझे। और इसके लिए मैं और गिरी जी कहते हैं कि दूसरों के व्यवहार को देखकर इतनी चिंता क्यों करते हो? जो लोग तुम्हारी भावनाओं से खेल रहे हैं और अपने आप को होशियार समझ रहे हैं, वो सब एक दिन खुद खिलौना बनेंगे। शुक्राना गुरु पर मेरी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता, उन सबको सबक तो मिलेगा ही। और बेटा तुम अपने गुस्से पर भी नियंत्रण रखा करो। शुक्राना गुरुपा, सच में मुझे गलत बातों पे गुस्सा आ जाता है तो मैं बोल भी पड़ती हूँ गुरुपा, परंतु आप मुझे ब्लेस करें कि ऐसी बात मैं ना कर पाऊँ, गुस्सा मैं कंट्रोल में रखूँ और कुछ गलत मत कह पाऊँ, क्योंकि गुस्से में तुम गलत बोल और सही का भेद नहीं कर पाती। सबके कर्मों का फल दूंगा, कोई भी अपने कर्मों से वंचित नहीं रहेगा। और ऐसे गुरुपा कहते हैं कि अपने प्रभु का नाम सिमरन लो और गुरु जी का मंत्र जाप बढ़ाओ। और इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, जो इतनी बड़ी ब्लेसिंग और एक माता पिता की तरह आप मुझे इस मैसेज के जरिए समझा जाते हो, तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। और गुरुपा कहते हैं कि भोलेनाथ का डमरू गूंजन वाला है और उसकी गूंज से तेरे घर उतरेगी अनगिनत खुशियां। शुक्राना मेरे गुरुजी, तेरे बेटे को बड़ी तरक्की, बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है।
शिव की कृपा से तेरे जीवन में नई सौगातें खुलने वाली हैं। बस शुक्राना करो और गुरु जी का जो दिव्य संदेश है सारी संगत में पहुँचाओ, तो गुरु जी सारी संगत को भी ऐसी ही ब्लेसिंग भेजते रहें और सच में गुरु जी को की संगत को ऐसी खुशियाँ भी प्राप्त हों गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे 777 के रूप में और तितली के रूप में दर्शन दिए, ओम के रूप में दर्शन मिले और कई बार तो रोटी प्रसाद में भी गुरु जी के दर्शन होते हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। और कई दिनों से तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई साया है इस पे चोले वाला जो मेरे घर में घूम रहा है, शायद मुझे लगता है कि गुरु जी है जो मुझे दर्शन देते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम शुक्राना। अगर गलती होगी हो तो गुरुपा क्षमा कर देना और सारी संगत को ऐसी ब्लेसिंग भेजते रहना। इसी के साथ मैं अपने छोटे से शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 6 नवंबर दिन गुरुवार, गुरु जी का वार और गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी मुझे ब्लेस करो कि आपकी जो भी ब्लेसिंग है, जो अगर भूल भी जाऊँ तो मैं सारी संगत के साथ आपकी ब्लेसिंग शेयर कर पाऊँ। आप जी का अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी की बहुत सारी इस हफ्ते में ब्लेसिंग भी मिली और सत्संग में जाने का भी मौका मिला, तो मैं गुरु जी आपका बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ इसके लिए। और गुरु जी का बहुत ही सुंदर स्वरूप बड़े वाला मुझे गुरु जी ने ब्लेस किया, क्योंकि एक दिन मुझे गुरु जी का मैसेज है कि गुड़िए जल्दी तेरे घर पे आ रहा हूँ। शायद गुरु जी इसी रूप में मेरे घर पे आए हैं और गुरु जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर पे पहरा लगा दिया है। और गुरु जी ने मुझे आगाह भी किया है कि क्या बेटे, लोग तो जलते ही हैं, तुम किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते, ना किसी को अपने हिसाब से चला सकते हो। तुम किसी की परवाह मत करो और सिर्फ अपने और अपने परिवार पर ध्यान दो। तुम्हारी अच्छाई सदैव तुम्हारे साथ ही रहेगी। फूंक मारने से दिया बुझ सकता है परंतु अगरबत्ती नहीं। जो महकता है उसे कोई नहीं बुझा सकता और जो जलता है वो खुद बुझ जाता है। शुक्राना गुरुपा इतनी ढूंढाई वाली बातें हमें बताने के लिए। और यही बातें गुरुपा जो हमारा अविश्वास आपके साथ बहुत अटूट हो जाता है और गुरु जी जानते हैं हमारे मन की बातें, इसीलिए शायद ऐसे ही मैसेज आते हैं। और गुरुपा सुबह कल 2-3 दिन से बहुत उदास मन चल रहा है, कुछ सेहत भी नहीं डाउन चल रही है, तो इसलिए मन भी उदास था। तो कुछ ऑफिस में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, परंतु गुरुपा कहते हैं कि तू अपना कर्म किए जा। तुम्हें तुम्हारी अच्छाई से लोग जलते हैं, शायद इसीलिए वो नीचा दिखाते हैं हर पल मुझे। और इसके लिए मैं और गिरी जी कहते हैं कि दूसरों के व्यवहार को देखकर इतनी चिंता क्यों करते हो। जो लोग तुम्हारी भावनाओं से खेल रहे हैं और अपने आप को होशियार समझ रहे हैं, वो सब एक दिन खुद खिलौना बनेंगे। शुक्राना गुरुपा, मेरी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता, उन सबको सबको तो मिलेगा ही। और बेटा तुम अपने गुस्से पर भी नियंत्रण रखा करो। शुक्राना गुरुपा, सच में मुझे गलत बातों पे गुस्सा आ जाता है तो मैं बोल भी पड़ती हूँ गुरुपा, परंतु आप मुझे ब्लेस करें कि ऐसी बात मैं ना कर पाऊँ, गुस्सा मैं कंट्रोल में रखूँ और कुछ गलत मत कह पाऊँ, क्योंकि गुस्से में तुम गलत बोल और सही का भेद नहीं कर पाती। सबके कर्मों का फल दूंगा, कोई भी अपने कर्मों से वंचित नहीं रहेगा। और ऐसे गुरुपा कहते हैं कि अपने प्रभु का नाम सिमरन लो और गुरु जी का मंत्र जाप बढ़ाओ। और इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, जो इतनी बड़ी ब्लेसिंग और एक माता पिता की तरह आप मुझे इस मैसेज के जरिए समझा जाते हो, तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। और गुरुपा कहते हैं कि भोलेनाथ का डमरू गूंजन वाला है और उसकी गूंज से तेरे घर उतरेगी अनगिनत खुशियां। शुक्राना मेरे गुरुजी, तेरे बेटे को बड़ी तरक्की बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है।
शिव की कृपा से तेरे जीवन में नई सौगातें खुलने वाली हैं। बस शुक्राना करो और गुरु जी का जो दिव्य संदेश है सारी संगत में पहुँचाओ, तो गुरु जी सारी संगत को भी ऐसी ही ब्लेसिंग भेजते रहें और सच में गुरु जी को की संगत को ऐसी खुशियाँ भी प्राप्त हों गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे 777 के रूप में और तितली के रूप में दर्शन दिए, ओम के रूप में दर्शन मिले और कई बार तो रोटी प्रसाद में भी गुरु जी के दर्शन होते हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। और कई दिनों से तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई साया है इस पे चोले वाला जो मेरे घर में घूम रहा है, शायद मुझे लगता है कि गुरु जी है जो मुझे दर्शन देते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम शुक्राना। अगर गलती होगी हो तो गुरुपा क्षमा कर देना और सारी संगत को ऐसी ब्लेसिंग भेजते रहना। इसी के साथ मैं अपने छोटे से शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगली सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जाओ मेरे गुरुपा शुक्राना, मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा। गुरु जी के बेटे बोल रही हूँ, भाटी माने से गुरु गुफा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी की। संगत जी जय गुरु जी की। जय गुरुपा। बड़े अच्छे अच्छे मैसेज देते हो तुम गुरुपा। तेरे घर में लक्ष्मी वास करेगी, तेरे घर में बरकत डाल ली है। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अभी मैं ऑफिस से आ रही थी तो चंद्रमा को मैंने देखा। आज देव दिवाली का दिन है। जय गुरुपा। पूर्णमासी है। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। देव दिवाली के दिन शुक्राना सत्संग कर रही हूँ आपका। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इतने अच्छे अच्छे मैसेज देने के लिए जय गुरुपा। मैं सोमवार को करने वाली थी शुक्राना सत्संग, गुरुपा नहीं कर पाई मैं। पोते के थोड़े दर्द हो गया था पैर में, उसको लेके जाना पड़ा डॉक्टर के, तो इस चक्कर में नहीं कर पाई मैं गुरुपा। आपको तो मालूम नहीं है, थोड़ी टेंशन सी भी हो रही थी दिमाग में। दिमाग नहीं, आप कहते हो कि आप तेरा पिता बैठा है, तू टेंशन मत ले, टेंशन छोड़ दे छोड़ दे छोड़। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। तुम्हारा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी जय गुरु जी की। संगत जी जय गुरु जी की। संगत जी हमारे गुरुपा खुद दयालु हैं। जिसके पास गुरुपा है उसके पास सब कुछ है गुरुपा। सब देखते हैं, कहते हैं कि मैं तेरे घर में विराजमान बैठा हूँ, तू क्यों टेंशन लेती है बेटा। पूरी टेंशन छोड़ दे, मतलब मैं बैठा टेंशन लेने के लिए। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपको भी तो कष्ट होता है, हमारे कष्ट लेते हो, आपको इतना कष्ट होता है गुरुपा, अपना ध्यान रखो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ना आशीर्वाद बना हुआ हाथ बना के रखना सबके ऊपर। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा। पति अंकल जो है उनकी भी तबीयत ऐसी रहती है, उनका भी बेहाई हो जाता है गुरुपा। उनकी भी तबीयत में आराम करो गुरुपा, उनकी भी गोली दवाई बंद करवाओ गुरुपा। पोता पोती की भी बहुत दवाई चलती है गुरुपा, उनकी भी दवाई बंद करवाओ। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना। शुक्राना आप मैसेज देते हो, शुक्राना सत्संग कर। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। लाख लाख शुक्राना। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। सारी संगत के ऊपर अपना हाथ बना के रखना गुरुपा, सारी संगत को खुशियां देना। शिवा अंकल जय गुरु जी की। शिवा अंकल जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनके घर में भी खुशियां देना गुरु जी। सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह। वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय
नानक नाम चढ़ती कला तेरे माने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे माने सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु पा। मेरे घुटनों में और कमर में इतना दर्द रहता था, वह दर्द भी सब चला गया आपके चंदन तिलक में और जल प्रसाद में। इतनी ताकत है गुरु पा कि मैंने आपका जल प्रसाद लिया, चंदन तिलक लाया, मेरा सब दर्द चला गया। मेरा दर्द अब नहीं है मेरे पैरों में, मेरे कमर में। संगत जी, हमारे गुरु जी इतने दयालु हैं, इतने अच्छे हैं गुरुपा हमारे, जहाँ भी हैं गुरुपा उनको कोई कमी नहीं है गुरुपा की वजह से। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लाख लाख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मंगलवार रात 12:13 हो चुकी है। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। लेट तो बहुत है पर करना जरूरी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माफ करिए पिताजी, बहुत लेट है। आज भाई अंकल जी सारी संगत में जय गुरु जी। अब मेरा सत्संग यह है कि मैसेज पढ़िया, लिखिया सी, पुत्र तुझे नहीं मालूम कि मैं तुझे क्या देने वाला हूँ। अपनी बेटी को बहुत ही जल्द कुबेर की चाबी ब्लेस करने वाला हूँ। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और साथ ही तेरी माता लक्ष्मी को विराजमान करने का आशीर्वाद दूंगा। आंटी, आज मेरे स्वरूप का 111 दिखाई दे तो समझ जाना कि तुझे ब्लेसिंग मिल गई है। आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तेरी शुक्राना की देरी है। तो गुरुपा जी, शुक्राना करने में तो देरी हो जाती है, इसके लिए माफी चाहती हूँ पिताजी, माफी चाहती हूँ। मैं आगे भी बता चुकी हूँ कि मेरी नेगेटिविटी रहती है काम की वजह से, दिन में तो हो नहीं पाता, रात को करती हूँ शुक्राना, तो वो भी कई बार ज्यादा लेट हो जाता है, इसके लिए माफी चाहती हूँ। और आप कहते हैं कि तुझे कुबेर की चाबी देने वाला हूँ, तो कृपा जी आप ही देने वाले हो, आप ही लेने वाले हो, किसको क्या देना है आपको पता है। तो गुरु जी, आपकी इच्छा अनुसार आप जो करना चाहे कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद फिर मैं मैसेज आया कि आंटी आज तेरे घर बहुत बड़ी खुशखबरी दस्तक देगी। खुशखबरी इतनी बड़ी होगी, खुशी इतनी बड़ी होगी कि तू अपने सारे पुराने जख्म भुला देगी। अब रोने का नहीं, नाचने गाने के दिन आने वाले हैं। सिर्फ अब देखना है कि तुझे मुझ पर भरोसा है या नहीं। तो गुरुपा जी, आप पे तो हम बहुत भरोसा करते हैं, आपका सहारा है, आपका साथ है, तो हम बहुत बड़े दुखों को भुला सकते हैं, बहुत बड़े दुखों को भुला सकती हैं गुरुपा जी। और आपका साथ ना हो तो कुछ भी नहीं कर सकते। जो तेरी सालों पुरानी अरदास है, वो आज इस पावन दिन यानी कल गुरु पूर्णिमा है, और गुरुपा कहते हैं कि शायद गुरु पूर्णिमा में तो तेरी ये अरदास पूरी करने जा रहा हूँ। अगर तू मेरी सच्ची भक्त है तो बिना किसी संकोच के एक शुक्राना कर। तो गुरुपा जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, फिर कोई गलती हो तो माफ करना। इस जरूरतमंद भक्तों तक पहुँचा दी जिसे इसकी जरूरत है, तुझसे ज्यादा जरूरत है। और यह मेरी आंखें तुझे तुझे ही देख रही है। तो गुरुपा जी, आप हमेशा ऐसे ही मुझे देखते रहना, अपनी निगाहें हम पर बनाए रखना कि हम कोई गलत काम ना करें, और जो भी कोई इच्छा काम आप हमसे करवाना चाहे तो करवाते रहे गुरुपा जी, करवाते रहे। और इसके बाद फिर मैसेज था कि आंटी तुझे लगता है कि तू अकेली है। तो आजकल क्या है, मैं अपने
पति और बच्चे से दूर हूँ तो थोड़ा अकेलापन महसूस होता है। तो गुरुपा क्या कहते हैं कि बेटे तुझे लगता है कि तू अकेली है, कोई तेरे साथ नहीं, कोई तुझे समझने वाला नहीं, पर असल बात तो ये है कि मैं सबसे पहले उसी को अकेला करता हूँ जिसे मैं बदलना चाहता हूँ, ताकि वो अपने भीतर झांके, खुद को पहचाने। जिस दिन तू इस एकांत का गुप्त संदेश समझ जाएगी, ऐसे जिस दिन तू अपने एकांत का गुप्त संदेश समझ जाएगी, उस दिन दुनिया तेरे कदम चूमने लगेगी। ये तेरा सबसे बड़ा मोड़ है। ध्यान रख और नाम जप, एक दिन तेरा यही अकेलापन तेरा सबसे बड़ा साथी होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज तुझे गारंटी से बोल सकता हूँ कि बात समझ आई हो तो एक शुक्राना ही बनता है। शुक्राना तो बनता है गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसे उन भक्तों तक पहुंचा दे जो अकेलेपन का शिकार बने बैठे हैं। क्या पता तेरी ये छोटी सी कोशिश आज तेरी किसी वक्त का जीवन बदल दे। तो गुरुपा जी, अगर मेरा एक शुक्राना करने से किसी के जीवन में बदलाव आता है तो मैं अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कर रही हूँ। और इसको कबूल करना गुरुपा जी, और सारी संगत से, शिवाय अंकल से विनती है कि इसको सारी संगत तक पहुंचाना, संदेश को सब तक पहुंचाना गुरु जी, ताकि किसी के जीवन में बदलाव आ सके। मैं जानता हूँ तूने इस संदेश को यहाँ तक सुन लिया है, तो आज गलती से भी इसे देखा करने की कोशिश मत करना। तो गुरुपा जी, देखा करने की कोशिश नहीं करेंगे, और करें भी तो आप डांट के हमें सुधार देना। ये सिर्फ संदेश नहीं, मेरे दिव्य शब्द हैं जो तेरा जीवन बदलने सकते हैं या जीवन बदल सकते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे जीवन में ये बदलाव कीजिए कि गुरुपा जी, मैं सुबह जल्दी उठूं, नहाऊं, पूजा पाठ करूं और अपनी डेली रूटीन सही ढंग से चले मेरे गुरुपा जी। तो मेरे नहीं बदलाव लाओ, और मुझे चिड़चिड़ापन सा रहता है और सारे लोग होता है, तो इसको भी शांत करे गुरु जी, शांत करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी सासू में कोई गलती हो तो माफ करना, और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू लव यू लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। आपका तो क्या ही गुणगान करूं। आज शुक्रवार के दिन मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ। आपकी इस जल्दी को माफ करना गुरुपा। बहुत नादान है, आप बोलते तू बहुत नौटंकियां करती है, बहुत शैतान हो गई है, तेरी ये मस्तियां मुझे ना बहुत अच्छी लगती है। सॉरी गुरुपा, माफ करना, मैं आपका शुक्राना कर नहीं पाती हूँ। कभी कुछ न कुछ काम, अभी सीजन भी है, काम में भी बिजी हूँ, माफ करना गुरुपा। ये बहुत बुरी बात है आपकी। मैं आपको रोज चाय प्रसाद और पराठा प्रसाद का भोग लगाती हूँ, फिर भी आप मुझे बोलते हो तू चाय अकेले अकेले पी जाती। कब पीती हूँ गुरुपा अकेले चाय? ये गलत बात है। आपने मेरे को कल मैसेज सुनाया, मैं करने वाली थी शुक्राना पर भूल गई गुरुपा। मैं तो हमेशा आपको पहले कहती हूँ आ जाओ गुरुपा, हम चाय प्रसाद पीते। चाय प्रसाद बनाने से पहले ही बोल देती हूँ, बना के भी तो आपको भोग लगाती हूँ ना गुरुपा। तो फिर आपको तो पता है ना, आपकी ये झल्ली हमेशा हर काम आपसे पूछ के ही करती है। आपकी लाडली जो ना गुरुपा, आप मुस्कुराते रहते हो मेरे को देख देख के गुरुपा। आपका तो क्या ही गुणगान करूं। जब मैं आपसे बातें करती हूँ ना, मुझे पता ही नहीं चलता मैं आपसे क्या बातें कर रही हूँ क्या नहीं। मैं अपने गुरुपा की बातों में मग्न रहती हूँ। मुझे ऐसे ही लगता है मैं अपने गुरुपा के पास बैठ के बातें करती हूँ, फिर तो मुझे दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता। सॉरी संगत जी, आपको भी जय गुरु जी कहना भूल गई। जय गुरु जी संगत अंकल जी। गुरु जी की मेहर आप पर और आपके पूरे परिवार पर और संगत परिवार पर हमेशा ऐसी ही बनी रहे। हमारे गुरुपा है ही सबसे निराले और अनोखे कि उनका शुक्राना करते करते
मैं खुद भी है ना मग्न हो जाती हूँ इतना, कभी-कभी तो मुझे खुद को ही नहीं पता चलता मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं, सब गुरुपा ही शुक्राना कराते रहते हैं। गुरुपा आप इतने शुक्राना सत्संग सुनाते हो मुझे, बीमारियों के, ब्लैक मैजिक के, पति अंकल के, बच्चों के। मैं इतने सुनती हूँ फिर भी कम पड़ जाते हो गुरुपा। सुबह लगा के छोड़ देती हूँ, सुबह बच्चे स्कूल जाते ही 7:30 चालू करती हूँ, जो बच्चे 1-1:30 बजे तक आते हैं तब तक सुनती रहती हूँ, फिर भी पता नहीं शुक्राने कम ही नहीं होते, आप ही सुनाते रहते हो। प्लीज गुरुपा अपने बच्चों पे थोड़ी तो प्यार किया करो। अब तो खुशियों की चाबी आने वाली है ना जिंदगी में, फिर ब्लैक मैजिक, आपकी वजह से मेरा ब्लैक मैजिक जो मैं 15-16 साल से सच्ची में गुरुपा इतने भुगत रही थी, इतने कष्ट है, इतने लड़ाई झगड़े, इतना कुछ हो रहा था मेरी जिंदगी में, अब थोड़ी शांति है गुरुपा, सब आपकी मेहर है। और सेवा सेवा तो आप मुझे अनगिनत देते हो गुरुपा, इतनी सेवा देते हो कि क्या ही बताऊँ। मैं खुद कभी कभी परेशान हो जाती हूँ, खुद के लिए टाइम नहीं निकल पाता, जल प्रसाद का, भोजन प्रसाद करवाने का, और हर कोई सेवा इतनी होती है, पक्षियों को पानी पिलाने का, खाना खिलाने का, और उनमें भी मैं आप मेरे को ब्लेसिंग देते हो। आज सुबह ही अंकल को 8 नंबर की ब्लेसिंग दी थी, मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। लव यू लव यू लव यू मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी मेहर हम पर हमेशा बनी रहे। अंकल भी रोज जय गुरु जी बोल के निकलते हैं, तिलक लगा के, तिलक लगाए बिना तो अंकल घर से पैर भी मारने नहीं रखते हैं। एक बार में आपने चमत्कार दिखाया, उसके बाद तो वो तिलक बिना लगाए कभी बाहर नहीं निकल जाते हैं, फटाफट बाहर गए हुए भी वापस आते हैं। सब आपकी मेहर है गुरुपा, बस हमें आपकी कृपा चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। आपकी कृपा हम पर ऐसी ही बनी रहे गुरुपा। कष्ट तो अपने आप कट जाते हैं, जब आप अपने बच्चों पर कृपा करते हो ना, तो कष्ट हमें छू ही नहीं सकता है गुरुपा। सच्ची में सॉरी, मुझे माफ करना, आपकी जेली दी है ना, शुक्राना तो इतने होते हैं आपके, मैं करना चाहूँ ना तो ये फोन ही कम पड़ जाए, ये टाइम ही कम हो जाए गुरुपा। तो आपकी जल्दी, आपको पता है ना, थोड़ी आलसी भी है और काम भी इतने सारे होते हैं ना, वो भी, फिर भी गुरुपा आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठाना, टाइम पे जल्दी काम फिनिश करके, बस गुरुपा मेरा एक ड्रीम है कि मैं जो डिजाइनर बनना चाहती हूँ वो बन जाऊँ। मेरा ये जो ब्लैक मैजिक किया हुआ है कि मैं कपड़े सिल नहीं पाती, कुछ नहीं कर पाती हूँ, बस वो कॉन्फिडेंस वापस दिला दो गुरुपा। और आपको पता है ना, आपकी बेटी कितने प्यारे प्यारे ड्रेसेस सिलती थी, कितना कुछ, इतनी मस्त मस्त ड्रेसेस सिलती थी, वो भी फिनिशिंग और फिटिंग में। गुरुपा प्लीज अब ये एक लास्ट बच्चा है मेरी लाइफ में, इसे खत्म कर दो, जिससे मैं वापस ड्रेसेस सिलने में लग जाऊँ, मन मन पसंद अपने और अपनी बेटी के लिए अच्छे अच्छे सूट सिल लूँ। प्लीज गुरुपा, अब आपकी ये है, मेरी एक इच्छा ये पूरी हो जाए, वरना मेरी लाइफ में और कोई कमी नहीं है। आपने मेरी हर इच्छा बिन कहे पूरी कर दी, कभी कोई अरदास मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी गुरुपा। हमारे रिश्तों में जो हम कड़वाहट आ रही है वो भी आप जल्दी जल्दी धीरे धीरे सब ठीक कर रहे हो गुरुपा। प्लीज गुरुपा, जो लोग बुरा करते हैं उनको आप खुद सजा दे देते हो, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है आपसे। आपकी तो ये बेटी है ना, अपने गुरुपा के सिवा और कुछ दिखते नहीं, सुबह से लेके शाम तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप तो बोलते तू बस शुक्राना करती रहे, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब आप हो तो हमें किस बात की चिंता गुरुपा, सिर्फ आपकी कृपा ही बनी रहे। हाँ गुरुपा, कभी कभी झगड़ा कर लेती हूँ आपसे, चाय प्रसाद का भोग लगाने के बाद जब चाय का स्वाद लेती हूँ तो कहती हूँ आज गुरुपा ब्लेसिंग नहीं दी आपने, बहुत बुरा हुआ है अपनी बेटी के साथ, गंदी बात है। फिर आप अपनी ब्लेसिंग बेटी को दे देते हो तितली स्वरूप में, बटरफ्लाई तितली आती है मेरे घर में, और मोर स्वरूप में गौ माता, नंदी महाराज, और डॉगी तो इतने आते हैं पीछे पड़ जाते हैं, छोड़ते नहीं है मुझे, अंकल को इतनी मस्तियां करते रहते हैं, क्या ही बताऊं। उनकी वजह से मेरे को डांट सुननी पड़ती है गुरुपा, अंकल बोलते तो उनकी सेवा कम कर रही है। अब गुरुपा यार कितनी करूँ, आप भी तो बताओ ना, बच्चे भी परेशान करते हैं, वो भी बड़े ही नहीं कर रहे हैं गुरुपा, बच्चों को आप संभाल लो, बस आपकी ड्यूटी है। मुझे नहीं पता, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, आप बस आप ही इनको सीधा करो कि पढ़ाई में मन लगाए, फोन छोड़ दे गुरुपा, सब आपकी मेहर। मुझे नहीं पता, आप जानो ना, आपकी नाती दोते जाने, मुझे नहीं पता, आपकी बेटी को ने कुछ भी पता नहीं है। मैं तो अपने काम में बिजी हूँ, आपने मुझे काम जो दिया है ना, ब्लेस किया है, तो मैं तो वही करूंगी ना। मुझे भी तो अपनी ख्वाहिश से अपने सपने पूरे करने हैं ना गुरुपा, तो फिर अब आप ही मेहर करो अपनी बाकी की बच्चों पे। बस मेरी बेटी तो आपको पता है ना, वो मुझसे भी ज्यादा जल्दी है, वो तो सब दिन गुरुजी के सिवा और उसको कुछ दिखता ही नहीं है, गुरुजी गुरुजी करती रहती है।
आपकी बहन हमेशा ऐसी ही बनी रहे गुरुपा। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। काश गुरुपा आप मुझे पहले मिल जाते तो मेरी लाइफ में ये सब कुछ होता ही नहीं। मेरी लाइफ सच्ची में बहुत ही अलग ही थी पहले वाली लाइफ। पर इस ब्लैक मैजिक वाले लोगों ने इतना बुरा किया, और उस औरत का तो नामो निशान ही मिटा दो हमारी जिंदगी से गुरुपा। जो भी आप ब्लैक मैजिक करती आप उसको वापस ट्रांसफर कर रहे हो, मुझे पता है मेरे गुरुपा। बस उसकी ऐसी हालत हो जाए कि वो अपना ये सब कुछ घटिया काम छोड़ दे गुरुपा, उसको सद्बुद्धि दे दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे तो। बस बाकी तो मेरी जिंदगी में मौज ही मौज है। मैं तो बस कुछ नहीं हूँ तो बैठती हूँ, सब कुछ है मेरे पास तो। मेरी जिंदगी तो ऐसे आराम से बीत रही है, मैं तो स्वर्ग में राज कर रही हूँ। मैं सिर्फ ऐसा ही सोचती हूँ गुरुपा, मैंने कभी अपनी लाइफ में बुरा सोचा ही नहीं है। आप ही तो बोलते हो ना अच्छा सोचना चाहिए, तो अच्छे ही सोचती रहती हूँ। आपको पता है ना, मैं आप सबसे बातें करती रहती हूँ, आप सबसे झगड़ा भी करती हूँ, और आप सबसे बहुत सारा प्यार भी करती रहती हूँ। आप सबकी नज़र भी उतारती रहती हूँ, है ना गुरुपा। आपकी बेटी अनोखी और स्पेशल है ना, आपने उसको ब्लेस किया इसलिए। लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। आपकी मेहर और कृपा हमेशा अपने बच्चों पर बनी रहे। हंसते मुस्कुराते खेलते खिलखिलाते ऐसे बातें करते रहे, है ना गुरुपा। लव यू मेरे सोने सोने गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सॉरी आपकी इस नादान बेटी से कोई गलती हो गई तो मुझे माफ करना मेरे गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जो ये मेरा सत्संग शेयर करते शिवाय अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी जालंधर में पैदा हुई और हिमाचल में मेरी शादी हुई, जो कि मैं हर बार बताना बोलना भूल जाती हूँ। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपने चरनी शरनी लगाने के लिए शुक्राना। मैं गुरुजी के सामने, आज मंगलवार है 4 तारीख है, 4 नवंबर, गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी मालिक आप बुलवाना जो बुलवाना चाहोगे। मैं तो भुलक्कड़ हूँ, बोल जाती हूँ गुरुजी मालिक, और मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हो गई हुई हूँ है गुरुजी मालिक। शुक्राना मालिक, शुक्राना। आपका अभी मैसेज पढ़ा कि जो तू करती है ड्रामेबाजी, वो मैं देख के हंस देता हूँ, और ये तेरी नौटंकियाँ बहुत हुई, तो जल्दी बहुत कुछ अच्छा होगा। शुक्राना की तैयारी कर, शुक्राना कर। तो गुरुजी मालिक मैं खुद बोलती हूँ कि मेरा अंदर का बाहर का भांडा साफ कीजिए गुरुजी मालिक, और मुझे अपने अपने लायक बनाइए गुरुजी मालिक। अपने चरनी शरनी लगाइए गुरुजी मालिक। प्लीज़ 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 मेरा भांडा साफ कीजिए, मुझे सुकून बख्शिए। मेरा जो दिमाग हर वक्त जो शॉपिंग में वो फंसा रहता है गुरुजी मालिक, उससे हटाइए गुरुजी मालिक। प्लीज़ 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 गुरुजी मालिक। और जो आपके आगे आज अरदास लगाइए प्लीज़ गुरुजी मालिक, गौर फरमाइएगा प्लीज़, अरदास पूरी कीजिएगा। शुक्राना गुरुजी मालिक। कल के लिए, जो कल सोमवार था, जो आप बाँह पकड़ के मंदिर लेके जाते हो, मैं और आपकी नातिन मंदिर गई, तो आपने हमें 7 नंबर के 7 कबूतरों की ब्लेसिंग दी, 7 नंबर की, और 7 कबूतरों के दर्शन करवाए। शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जोत में भी कुछ दर्शन दिए, वो मुझे नहीं कल पता चला, लेकिन उसके लिए भी शुक्राना। आज आपने मंगलवार, आज आपने लोटे पर साफ साफ क्लियर इतना बड़ा 7 बनाया, उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना मालिक, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कल छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी बेज गोल्डन बेज कलर की बटरफ्लाई जो हमारे सोफे के ऊपर वॉल पर बैठी हुई थी, तो सारी रात भी बैठी रही। कैसे वो अंदर आ गई, क्योंकि तीसरे रूम में, क्योंकि एक रूम से रास्ता है, तीसरे रूम में कैसे अंदर आई हुई, लेकिन आपने कष्ट काटे, ब्लेसिंग दी। सबके लिए शुक्राना। शुक्राना मालिक, शुक्राना। आपका हर बेले का, हर चीज़ का शुक्राना। आपके जवाई की तरफ से आपका शुक्राना, आपके नाती नातिन की तरफ से शुक्राना, आपकी साल सीपी की तरफ से शुक्राना। आपका नाती गुरुजी मालिक 10th में है, थोड़ा टाइम रह गया, उसके बोर्ड के एग्ज़ाम लग जाएंगे मार्च में, तो अभी से टेंशन होती है कि वो आगे जाके क्या करेगा, लेकिन आज से मैं टेंशन आपको देती हूँ, क्योंकि आपके जवाई को भी बड़ी टेंशन है, उसको कौन से स्कूल में डालना, क्या करना है। हमें कुछ नहीं पता गुरुजी मालिक, हमें नहीं कुछ पता, हम नालायक हैं, हमें इतनी नहीं समझ है गुरुजी मालिक। वो भी बच्चा है, हम उसके माँ बाप, जो आपकी थी जवाई, हम भी आपके बच्चे हैं गुरुजी मालिक, हमें नहीं समझ है। आपको जो करवाना है गुरुजी मालिक, जहाँ डलवाना हो वो आपने करना, आप पर सौंपा मैंने गुरुजी मालिक, कि आपके जवाई ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, पैसे संबंधी भी और वैसे भी। तो प्लीज़ गुरुजी मालिक, चाहे ये मेरी ड्रामेबाजी है या नौटंकी है गुरुजी मालिक, पर अपनी तीज समझ के
बच्चा समझ के माफ़ी दे देना, और प्लीज़ फिर से बोलती हूँ कि मेरा अंदर का भांडा बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर करिए, बिल्कुल साफ़ कीजिए और सुकून और शांति दीजिए, क्योंकि मेरे को किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिलती। आप बोलते तूने कब खुश होना है? तो ये मैंने आपको बोलना था कि मेरा बेटा, जो आपका नाती है, वो ढाई 3 साल का था, छोटा था, उसने मेरे को ये पूछा था कि मम्मा आप खुश कब होगी? सच्ची में गुरुजी मालिक मुझे खुश होना आता ही नहीं, मैंने सीखा ही नहीं। मुझे नहीं पता किस चीज़ में खुशी है, कोई चीज़ शॉपिंग भी कर लूँ, 2 मिनट की खुशी होती है, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है। मुझे किसी चीज़ में खुशी नहीं मिलती गुरुजी मालिक, पता नहीं। मुझे खुश होना ही नहीं आता, जैसे कि आपने भी बोला, तो कਦੋਂ खुश होएँगी? प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी मालिक, मुझे भी आपके जैसा जो आप इंटरनल मुस्कुराते हो, जो आपकी जो बोलते हैं ना, बंदा अंदर से खुश होता है तो चेहरे पे चमकता है, चमक आती है, तो मुझे वैसे खुश होना है। आप बोलते भी हो, तो सत्संग करने की तैयारी कर ले, मिठाई मंगवा ले, खुशखबरी आने वाली है, कभी 1, 2, 3 ऐसे बहुत सारे अच्छे-अच्छे मैसेज भी देते हो, उसके लिए भी शुक्राना। बहुत सारी बीमारियों के, कष्टों के आप सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट कटवा रहे हो, उसके लिए शुक्राना। मैंने आपके आगे अरदास लगाई हुई थी कि मुझे सपने जब याद रहते तो मुझे परेशानी होती है, उनको दिमाग उसी साइड घूम जाता है। तो काफ़ी टाइम से सपने याद नहीं रहते थे, लेकिन आजकल फिर से ऐसे ही हो रहा है। थोड़े-थोड़े जैसे 1, 2, 3 लाइनें सपने की याद रहती हैं मुझे। इतने सारी रात 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि सपने एक खत्म होता नहीं, दूसरा शुरू हो जाता है, तो उलझन सी रहती है, नींद भी नहीं पूरी हो रही है। गुरुजी मालिक, प्लीज़ या तो सपने याद ना दे रहें, और सपनों में मुझे पता आप हमारे कष्ट कटवा रहे हो, तो शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने नाती-नातिन का फ़ोन छुड़वाइए, उनका पढ़ने में ध्यान लगवाइए। 10th है उसकी गुरुजी मालिक, आपके नाती की। प्लीज़ गुरुजी मालिक, उनका पढ़ने में ध्यान लगाइए। वो बहुत इरिटेट करते हैं दोनों, बहुत ऊँचा चिल्लाते हैं, बहुत लाउडली बात करते हैं गुरुजी मालिक, जो कि हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि घर में और भी लोग होते हैं। तो प्लीज़ गुरुजी मालिक, आप पर छोड़ा है। आप बोलते भी हो कि अपने मुंडे दी चिंता ना कर, लेकिन फिर भी मैं निकम्मी चिंता करती हूँ। आदत पड़ी है बचपन से गुरुजी मालिक, ये आदत आप छुड़वाइएगा गुरुजी मालिक। शुक्राना मालिक, शुक्राना। हमारे पितरों पूर्वजों को शुक्राना, कुल देवी माता को, कुल देवता जी को, इष्ट देवता को, सारे 33 करोड़ देव देवताओं को शुक्राना गुरुजी मालिक, गोरा माँ को, माता माँ काली माँ को शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक। बहुत कुछ बोलना भूल जाती हूँ गुरुजी मालिक। और हाँ गुरुजी मालिक, ये कल का सत्संग है, मेरी मम्मी जो शादी के लिए आए हुए थे, एक रात रुके हमारे घर, तो वो शादी में कल जाने लगे, तो एक तो गलत जगह उतर गए, जो उनको काफ़ी चलना पड़ा। शायद उसमें भी आपने उनका कष्ट कटवाया, फिर उनकी चप्पल टूट गई, नई चप्पल डाल के आए हो तो फर्स्ट टाइम वो, फिर चप्पल टूट गई, उनको वही टूटी चप्पल में शादी में जाना पड़ा और वही टूटी चप्पल में आना पड़ा। तो उसके लिए भी आपने कोई कष्ट कटवाया होगा, उसके लिए शुक्राना। फिर वो माने नहीं, उन्होंने शाम की बस ली, तो इतनी दूर वो रात को 10 बजे पहुँचे, जबकि रास्ते में उनकी बस 2 बार खराब हो गई। उसमें भी आपने उनका कोई कष्ट कटवाया, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी मालिक। आपने उनको सही सलामत घर पहुँचाया, उसके लिए भी शुक्राना मालिक, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक। शुक्राना दिल की गहराइयों से, आत्मा से, मन से आपका शुक्राना। प्लीज़ गुरुजी मालिक, मेरी आत्मा मन तक शुद्ध कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है नहीं शुद्ध है, क्योंकि है मेरे में, क्योंकि जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, मेरे में है जेलसी की भावना, मेरे में जो भी बुराइयां हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, बहुत सारी बुराइयां गुरुजी मालिक, वो मेरी बुराइयां दूर कीजिएगा। मेरे को मेरे पति की अच्छी बीवी, बच्चों की अच्छी माँ, अपनी माँ की अच्छी बेटी, अपने भाइयों की अच्छी बहन बनाइएगा गुरुजी मालिक। शुक्राना, 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 शुक्राना। मुझे शुक्राना सत्संग करने नहीं आता, और मैं आलसी भी बहुत हूँ। अभी सोचती हूँ, अभी करती हूँ, अभी करती हूँ, करते करते दिन बीत जाता है। तो सॉरी गुरुजी मालिक, सॉरी, सॉरी, सॉरी। आप बोलते हो कि मंगलवार को शुक्राना सत्संग करने से मंगल ही मंगल होता है, सारे अमंगल दूर होते हैं। तो शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, शुक्राना। और आपने ये भी बोला कि तेरे को वो नए साल में बहुत जल्दी बड़े मंदिर आना है, तो गुरुजी मालिक आपने लेके जाना है हमें। तो फिर मैं वही बोलूँगी कि हमें तो घूमना पसंद है, तो आप बोलोगे कि वो बड़ा मंदिर घूमने की जगह नहीं। मेरे बोलने का तरीका गलत है गुरुजी मालिक, लेकिन हमें चाहे मंदिरों में घूमना हो, चाहे वैसे ट्रैवल करना हो, तो हमें पसंद है गुरुजी मालिक, हमें लेके जाइएगा। हम आपके साथ जाएँ और अच्छे से दर्शन करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब गए थे तो बहुत भीड़ थी, इतना गर्मी भी बहुत थी, इतना अच्छे से नहीं देख पाए। तो शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना, शुक्राना। बाकी करना कराना आपने है।
आपके नई जवाई की तरफ से, आपके नाती-नातिन की तरफ से, आपकी इस दाल-सीती की तरफ से शुक्राना, मेरी मम्मी की तरफ से आपसे शुक्राना, मेरे दोनों भाइयों की तरफ से आपका शुक्राना, शुक्राना मालिक शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, उनके बच्चों की तरफ से भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। कुछ गलत बोल दिया हो, ज़्यादा बोल दिया हो या कुछ रह गया हो तो गुरुज मालिक सॉरी, 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 आपकी भुलक्कड़ दी की तरफ से सॉरी गुरुज मालिक। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हीलिंग डे 10। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु का सदा सहाय। महामंत्र का जाप 7 बारी करेंगे। ओम हनुमंते नमो नमः, 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 ओम हनुमंते नमो नमः। सीताराम 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 सीताराम, राजा राम सीताराम। संगत जी, गुरुवार का दिन है, गुरुपा शुक्राना सत्संग करा रहे हैं और गुरुपा ने बहुत ही कहते हैं ना, डांट लगाई अपनी बेटी को। जस्ट अभी डांट नहीं कहूँगी, पर जैसे हम देखते हैं हमारे बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसी प्रकार मैं 2 घंटे से 5:30 बजे से अभी टाइम 7:15 हो चुका है, कंटिन्यू फ़ोन में लगी हुई हूँ और मैं कुछ भी अच्छा नहीं देख रही हूँ और सुन रही हूँ, जस्ट स्क्रॉल कर रही हूँ। और गुरुजी का मैसेज आया है 1 डेढ़ 2 घंटा वेस्ट करने के बाद कि कुड़िए, तेरे फ़ोन में राक्षस छुपे हुए हैं, उसे तू छोड़ना नहीं चाहती है। मतलब गुरुजी देखते तो हैं ही, लेकिन तुरंत अपने बच्चों की लगाम और डोर खींच लेते हैं। अनंतम शुक्राना। यहाँ तक कि मैंने सिर्फ मतलब बैठी हूँ ना, मैं मंत्र जाप कर रही हूँ ना, सत्संग सुन रही हूँ ना, दिया बत्ती कर रही हूँ, संध्या वेले का टाइम हमारे गुरुपा का टाइम है, हमें वहाँ डेडिकेट करने के बजाय आज मैं पहली बार कंटिन्यू फ़ोन में बैठी हूँ। गुरुपा ने तुरंत टोका है अनंतम शुक्राना अपनी बेटी की लगाम खींचने के लिए, और इसी प्रकार उसकी लगाम हमेशा खींच के रखिएगा गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने कल सत्संग सुनवाया और उसमें यही बताया जो पहले गुरुपा मुझे सपने में शायद दिखा चुके हैं और बता चुके हैं कि घर के जो प्लांट्स हैं ना, उनमें कहीं न कहीं नेगेटिविटी है। तो उन आंटी को गुरुपा ने सॉल्यूशन बताया था कि बेटा सारे प्लांट्स में तू जल प्रसाद डाल दे, तो वो नेगेटिविटी वहीं भस्म हो जाएगी। घर के जो पौधे होते हैं, अनंतम शुक्राना गुरुपा का। संगत जी, गुरुपा ने यही बताया वापस से कि जो हस्बैंड पे वशीकरण है वो तो करते रहते हैं लोग, लेकिन टाइम टू टाइम हमें भी उनकी नज़र उतार लेनी चाहिए। तो गुरुपा ने जो नज़र उतारने वाला बताया था, उसमें ये था 7 काली मिर्च, 2 लौंग और पीली सरसों को हमने हस्बैंड से 7 बारी वार के उल्टा और उसे बाहर फेंक देना है। संगत जी, ये सत्संग में बताया है गुरुपा ने। लेकिन अभी रिसेंटली जब बच्चे की नज़र उतारनी शुरू की थी गुरुपा ने शनिवार से, संगत जी, तो उसमें क्या होता था, हमने लेनी होती थी 5 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इसको हमने वार के उल्टा 7 बारी और कपूर के साथ जला देना है मिट्टी के दीपक में। और ये भी संगत जी बहुत बहुत इफेक्टिव है, ये भी करवाया था गुरुपा ने। तो जो भी गुरुपा करवाएंगे, मतलब गुरुपा ने कहा है कि एक बार उतार ले तो वापस से। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी, कल मुझे लगता है गुरुपा ने एक ड्रीम दर्शन दिया था, क्योंकि जो आज सत्संग गुरुपा ने सुबह से सुनवाई थी, वो उन आंटियों के बच्चों के ड्रीम दर्शन में कैसे कष्ट कटवाए। तो कल रात में या अमृत वेले के बाद या पहले, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन जो मेरा छोटा वाला बेटा है वो खो गया है, गुम हो गया है। गुरुपा ने मुझे यही ड्रीम दर्शन दिखाया और बहुत परेशान होने के बाद वो मिल गया है, लेकिन गुरुपा ने उस बच्चे का संकट काटा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, कल मैं अपने हस्बैंड से ये बात करके ज़रूर सोई थी कि मुझे हेयर कट करवाना है, ठीक है संगत जी। लेकिन रात में जो गुरुपा ने एक ड्रीम दिखाया, उसमें कोई आदमी है जो मेरे बाल काट रहा है और मैं उसे मना कर रही हूँ। मैं उसको कहती हूँ, नहीं तुमने बहुत ज़्यादा काट दिए थे, इस टाइप से कुछ था संगत जी। तो मेरे को ये चीज़ नॉर्मल लगी कि ठीक है, शायद रात में बात करके सोए हैं, तो सुबह उठ के मतलब रात में ही सपना आ गया, क्योंकि हमने कोई बातें की थी। लेकिन सुबह का जो सत्संग था संगत जी, उसकी जो हेडलाइन थी कि कुड़े तेरे बच्चे के बाल लेके कोई जो औरत है कुछ करना चाहती है, तो गुरुपा आपको ही देखना है, आपको ही संभालना है। मैंने अर्जी आपसे और माता रानी से लगा चुकी हूँ कि अब आपको उन लोगों को हमसे और बच्चों से कोसों दूर करना है। क्योंकि संगत जी, अभी निमकर वाले बाबा जी का भी यही मैसेज था कि बेटा खुद को कमज़ोर मत समझ, तू बहुत ही निर्मल है, सहज है, पवित्र है। लेकिन जब तेरे परिवार के और तेरे बच्चों की बात आई, अपने अंदर से उफान लाके उनकी रक्षा करना भी तेरा ही काम है।
तो संगत जी उफ़ान बहुत लाई हूँ, लेकिन अगर मैं सत्संग में भी वो चीज़ें शेयर करूँ ना कि उसके बाद करने वाले खुद किस तरह से नाटक करते हैं, तो उससे जो मेरी मदर हैं उनको बहुत उन्होंने ऐसी-ऐसी चीज़ें देख के डरा है कि मेरी मम्मी खुद डर चुकी है और वो कहती हैं कि बेटा उनसे दूर है तो कुछ मत बोल। और यहाँ पे गुरुपा और बाबा जी हमेशा मेरे से यही कहते हैं कि तू है ना चुप होके सहती रहेगी तो तुझे मतलब नौकर की तरह ट्रीट करेंगे या तेरी घर में वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो मैं कहाँ जाऊँ गुरुपा? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे बायोलॉजिकल फादर नहीं है, छोटे-छोटे 3 भाई-बहन हैं जिसमें से एक की शादी हो चुकी है, वो भी एक आपको पता है 50 साल पुराने केस में उलझा हुआ है, वहाँ मेरी मदर है। और यहाँ पे आपने ऐसे लोग दिला दिए जीवन में, जो मैं कहूँगी आज राक्षस रूपी रावण से भी बढ़कर हो चुके हैं गुरुपा। क्योंकि ये जो रावण राक्षस हुआ करते थे संगत जी, वो अपने बहू-बेटियों और मेरे ख्याल से अपने बेटों को नहीं करते थे। मैं गुरुपा सच बोल रही हूँ, लेकिन ये जो हमने आज कलयुग के राक्षस हैं, वो अपने ही घर के बहू, बेटे, पोतियों का मतलब अपने ही वंश के पीछे पड़े हैं गुरुपा। तो मैं कहाँ जाऊँ? आप कहेंगे कभी-कभी तू शांत रह, तू जवाब मत दे। कभी-कभी कहेंगे नहीं अपने हक के लिए तेरे को लड़ना पड़ेगा। तो आपकी बेटी कहाँ जाए? इसलिए मैं आपसे ही अरदास लगा रही हूँ कि अगर माता-पिता अपने बच्चों के साथ आजीवन बुरा ही करना चाहते हैं और सोचते हैं उनका हक ख़त्म कर देना चाहते हैं, तो कृपा सबसे पहले तो हमको उनसे दूर कर दीजिए। क्योंकि संगत जी मैं ऐसी बच्ची थी, जीवन में नहीं सोचती थी कि कभी सेपरेशन का कारण मैं बनूँगी। कितनी भी लड़ाई होती थी फिर भी मैं सहती थी। लेकिन कृपा आखिरकार इसलिए जीवन में समझाने कि बेटा तू जो सोच रही है, लेकिन वो तो तुझे और तेरे बच्चों को इवन सुखी देखना ही नहीं चाहते। तो कृपा अब आपकी बेटी का निर्णय आपको पता है कि अब आपको भले ही कुछ भी हो, आपको जो भी है, आपको पता है घर में कौन क्या है, आपको उनसे आपके इस परिवार को अलग करके बचाना ही होगा गुरुपा। अब आपकी बेटी लड़ते, बोलते और इन क्रियाओं को देख-देख के थक चुकी है गुरुपा। संगति लेकिन एक चीज़ का इतना बड़ा शुक्राना है कि गुरुपा बहुत जल्दी, मैं कहूँगी बहुत जल्दी गुरुपा ने हाथ पकड़ लिया। चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं, हम चीज़ों को समझ में नहीं पाते, लेकिन गुरुपा ने जल्दी हाथ पकड़ा, समझाया तो हमें धैर्य आया, धीरज आया। क्योंकि अगर हमारे पार्टनर के साथ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग कंटिन्यू रहती तो एंड में रिज़ल्ट क्या होता, वो हम सब जानते हैं। लेकिन गुरुपा आया और उन्होंने समझाया बेटा जो तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं, बल्कि सब उसका उल्टा ही है। संगत जी आज से 3 या 4 साल पहले ही मेरा जो छोटा बच्चा था और इवन बड़ा वाला और मैं, हम तीनों को इतना बुखार हुआ था। गुरुजी से जुड़े हुए हमें 4-5 महीने हो चुके थे। तो कृपा जब शुरू में जोड़ते ही कभी-कभी वो रिक्शा जो लेते हैं, तो उस वक़्त हमारे जो पुराने पंडित जी थे, 4-5 महीने गुरुपा से जुड़े हुए थे, लेकिन मैंने उनका भी सहारा लिया था। उन्हें भी 10,000 भेजे थे। उन्हें भी फ़ोन करके कहा था कि चीज़ें ऐसी क्यों है कि हम तीनों दवाइयाँ ले रहे हैं तो भी ठीक नहीं हो रहे हैं। तो संगत जी उन्होंने साफ मुझे कहा था कि तुम्हारे घर में कोई तुम्हें रहता हुआ देखना चाहता ही नहीं, वो चाहते हैं बस तुम अपने बच्चों को लेके यहाँ से निकल जाओ। ऐसे में तुम क्या करोगी? और तुम मतलब वो तुम्हें जीना ही नहीं देना चाहते इस घर में। पर मैंने उनको उस वक़्त यही कहा था, तब मैं सच बताऊँगी संगत जी, ना मुझे ब्लैक मैजिक पता था, ना मतलब पता होगा, लेकिन इतना विश्वास नहीं था गहराई तक कि घर के अपने हैं। और पंडित जो लोग होते हैं वो समटाइम्स मैक्सिमम टाइम हमें ना नाम बताते हैं, ना चेहरे बताते हैं कि ताकि लड़ाइयाँ ना हो। लेकिन हमारे गुरुपा हैं वो बताते हैं सतर्क हो जाएँ ताकि हम संगत जी। तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप अभी तो हमें ठीक कर दीजिए, बात की बाद में देखेंगे। तो गुरुपा ने वो स्वभाव देखा, वो निर्मलता देखी कि ये बच्ची तो अभी भी उस मायाजाल में फँसे रहना चाहती है। इसलिए गुरुपा ने सच सामने ला-ला के इतना मजबूत बनाया कि जितना दूरी तुम बना सकते हो उतनी बना लो। अनंतम शुक्राना गुरुपा का संगत जी। अभी भी छोटे से 3 या 4 साल के बच्चे को मैं खींच के ले जाती हूँ उन रिश्तेदारों से, तो मेरी भी आत्मा रोती है कि क्यों गुरुपा, क्यों उस बच्चे को मैं क्या समझाऊँ, मैं क्या बोलूँ कि क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं बैठना, आप बताइए ना। इसलिए अब आपको ही हमारा हाथ पकड़ के इतना दूर ले जाना उन दोनों से, हमारे मेरे परिवार को, आपका परिवार को जो आपने ब्लेस कर रखा है, क्योंकि वो अपने बेटे तक का बुरा चाहते हैं। आपने सब दिखा दिया है गुरुपा, आपने सब दिखा दिया है। रहम नज़र कीजिए गुरुपा, हमेशा हर पल का शुक्राना है, जीवन में आने का शुक्राना है, डाँट फटकार का शुक्राना है, ब्लैक मैजिक का सर्वनाश करने का शुक्राना है। लेकिन अब समय आ चुका है, आपकी बेटी को सेफली आप अपनी चरण शरण में प्यारा-सा गिफ्ट कर दीजिए, जो आपको गिफ्ट करना हो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। और पॉजिटिवली गुरुपा, कोई भी लड़ाई-वड़ाई नहीं गुरुपा, बहुत थक चुकी है आपकी बेटी।
शुक्राना गुरुपा, शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, श्वास का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी हरिद्वार से संगीता आज अपना सत्संग करने जा रही हूँ संगत जी। और संगत जी, मैं काफी दिनों से यही सोच रही थी कि मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जाऊं। गुरु जी से जुड़े हुए साल भर हो गए, 2 साल हो जाएंगे जुलाई में। अब दूसरी आएगी जुलाई। गुरु पिता मेरे से 5 जुलाई 2024 में मिले थे। और संगत जी, अब जाके मैं 25 तारीख को, ये कौन सा अक्टूबर है, 25 अक्टूबर को कल मैं गई थी बड़े मंदिर। और अचानक से प्रोग्राम बना। बच्चे कह रहे थे मम्मी चलो गुरु जी के पास चलते हैं। संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे दाता, मेरे परमात्मा। इतने अच्छे हैं गुरु पिता, हमें इतने अच्छे से ले गए जैसे कोई रास्ता बताता चला गया। हमारे हस्बैंड नकल थे, वो अपना गूगल पे सर्च करते हुए देखते हुए चले गए। 5 घंटे में हम वहाँ पहुँच गए संगत जी। वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि गुरु जी की दुनिया तो बिल्कुल अलग है। वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग, बिल्कुल शांत वातावरण, इतनी सिक्योरिटी। संगत जी, वहाँ पहुँचते ही जैसे हम गाड़ी से उतरे उन्होंने पार्किंग में लगवाई। और सेवादार इतने, संगत जी इतने सेवादार थे कि जब अपनी गाड़ी हम पार्किंग में खड़ी कर दिए संगत जी, तो जितने सेवादार थे यूं अपनी गाड़ियां ले लेके लोगों को मंदिर तक छोड़ने के लिए जा रहे थे। हमें बैठाए और उसमें ही नहीं पता कौन अपना कौन पराया, जो जहां है, मगर सब इकट्ठे एकदम एक परिवार की तरह। संगत जी, देख के बिल्कुल एकदम सच में हमारे गुरुजी बहुत बड़े बादशाह है, जो दुनिया में हमने कहीं नहीं देखा। इतनी सेवा कहीं नहीं हो सकती। संगत जी, हम गए और वहां हमें चाय प्रसाद मिला। फिर इसके बाद लंगर प्रसाद मिला, जिसमें हलवा प्रसाद, चने के छोले और ये रोटी। और संगत जी, जो भी प्रसाद था बहुत अच्छा था। और हम अच्छे से लंगर प्रसाद के बाबा के दर्शन के। संगत जी, उस टाइम मैं इतनी खुश, मेरे बच्चे भी। संगत जी, जब हम अंदर एंटर किए, बाबा का झूला देखा, इतना अच्छा ऐसे लग रहा था कि सच में उस पे विराजमान है। और गणपति को नमन किया और अंदर गई। सच में संगत जी, मैंने गुरु जी के दरबार में जाने के लिए साल भर से तैयारी कर रही थी। मैंने एक साड़ी ऑर्डर करके मंगाई थी जो रेड कलर की थी। और संगत जी, वो साड़ी साल भर रखी रह गई। और वो मैं जब गुरु पिता के बड़े मंदिर गई, उसको पहन के गई, वो इतनी अच्छी लग रही थी। और वहां गई तो सच में गुरु जी का चोला भी बिल्कुल रेड कलर का। किसी संगत से सुना था मैंने कि जो पहली बार जाते हैं तो कहते हैं कि गुरु जी उसी चोले में उसको मिलते हैं। तो संगत जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मेरे परमात्मा, मेरे गुरु जी महाराज का, जो हमें अपने बेटी की तरह बुलाया। और अपने मंदिर तक ऐसे लगता था कि हमें कैसे अपने घर में बुला रहे हैं। और हम सारे लोग गए, ना जाने कई, ये सोचो लाखों के तादाद में लोग वहाँ आते हैं। संगत जी, मैं तो देख के हैरान रह गई। वहाँ की फैसिलिटी, इतनी सेवा, इतनी सेवा, इतना क्लीन अप मैंने कहीं नहीं देखा था। संगत जी, हमारे गुरु पिता, परम पिता परमेश्वर सच में सबसे महान है। पहली बार ऐसी शान शौकत मैंने देखी अपने गुरु पिता की। संगत जी, मैं तो कह रही हूँ, मांगो बट मानो, झोलियां तो अपने आप भरते हैं बाबा और संकट काटते हैं। मैं तो वही कह रही हूँ संगत जी, जब मैंने बताया कि मैं
एक आंटी थी, उन्होंने कहा आप कहाँ से आए? मैंने कहा मैं हरिद्वार से आई हूँ। मैंने स्वरूप के लिए बोला। संगत जी मेरे पास स्वरूप ने, तो मैंने कहा कि एक भैया खड़े थे अंकल, तो उन्होंने स्वरूप हाथ में ले रखे थे। तो मैंने कहा ये स्वरूप आपको कहाँ से मिला? उन्होंने कहा कि वहां से आपको मिल जाएगा और आपको किसी से बोल रहे। एक आंटी थी, उन्होंने कहा कहाँ से आई हैं? मैंने कहा मैं पहली बार हरिद्वार से आई हूँ। इतना खुश हुई आंटी, करी इतने दूर से आप आए, तब तो आपको स्वरूप बहुत जरूरी। इतनी आंटी परेशान हो गई संगत जी, हम मंदिर से काफी दूर आ गए थे, मगर वो आंटी इतनी परेशान थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। किसी ने कहा कि किसी सेवादार से बोलो, आपको जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। संगत जी जब मैं बाहर आई, जब गाड़ी हमारी मुड़ गई कि अब हम घर को चलेंगे, तो मैंने बहुत सोचते हुए एक संगत से बोले कि सेवादार से कि अंकल जी हमें गुरु जी का स्वरूप मिल जाएगा क्या? उन्होंने कहा रुको 5 मिनट रुको, मैं अभी देता हूँ, पर पॉकेट स्वरूप मिलेगा आपको। सच में संगत जी वो गए, 10 मिनट भी नहीं लगे, उन्होंने पॉकेट 2 पॉकेट स्वरूप, 2 ब्रेसलेट एक गाड़ी में लगाने का जय गुरु जी का स्टिकर लेके भागते ही आए। मतलब कि एक बारी थोड़ा सा हुक्म क्या हुआ जैसे मेरे गुरु का, और वो भागते हुए गए और लेके आए। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता, हमें अपने मंदिर बुलाने का शुक्राना, हमें लंगर प्रसाद खिलाने का शुक्राना, हमें अच्छे से ले जाने ले आने का शुक्राना, हमें अपना स्वरूप दिलवाने का शुक्राना, हमें अपना प्यार देने का शुक्राना, हमें अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपने दरबार में बुलाने का शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतन अनंतन शुक्राना शिव अंकल का। मैं यहाँ शुक्राना पर उनसे ये प्रार्थना करती हूँ गुरु जी उनको भी ब्लेसिंग देना, क्योंकि उनके जरिए हमारा सत्संग शेयर होता है। शिव अंकल जी हम गए और आपसे ने पूछा भी था, मगर आपका मैसेज थोड़ा लेट आया, कोई बात नहीं। गुरु शिव अंकल हमारा ये सत्संग जरूर शेयर कर देना, और जो भी भूल चूक हुई हो क्षमा करना। और मैं ये सत्संग बिना लिखे हुए कर रही हूँ और गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। जो बुलवाए हैं वही बोल रही हूँ। मैं ज्यादा तो नहीं, थकी हूँ, थोड़ी तबीयत भी ऐसी हो रही है, मुँह की आँख नहीं खुल रही, क्योंकि हम गए भी और दिन भर में गए और वापस लौट भी आए, पूरी रात चलते रहे, 1-2 बजे घर पहुंचे हैं संगत जी। फिर भी हम रात ने गुरु जी को जितना हुआ हमने आरती वारती करी, थोड़ा सा मीठे का भोग लगाया, काफी रात हो गई थी संगत जी। अब मैं अपने गुरु पिता का कितना बखान करूं, कितना उनका शुक्राना करूं, मैं नहीं कर पाऊंगी। जितना हमारे गुरु पिता हमें देते हैं, हमें हिरत बख्शते हैं, हमें हमारे ऊपर अच्छा कौश बनाते हैं, हमारे बच्चों को हिरत बख्शते हैं। संगत जी मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करके अपने बच्चों की ओर से शुक्राना, पति की ओर से शुक्राना, मेरी ओर से शुक्राना, मेरे माँ की ओर से शुक्राना, ससुराल वालों की ओर से शुक्राना। यही कहती मेरे पूरे परिवार को सद्बुद्धि ज्ञान दो गुरु पिता, मेरे बच्चों और पति को सबको अपने चरणों से लगाओ, अपने आप से जोड़ो, ताकि ये लोग भी माने। अच्छे से मानते तो हैं पर वो वाली बात नहीं है संगत जी, करते तो हैं बहुत दिल से, सबको अच्छा लगा। मेरा बेटा कभी किसी चीज के लिए नहीं बोलता कि अच्छा हमारा कह रहा नहीं, वहां जाके मुझे अच्छा लगा तो मैं सुन के शुक्राना शुक्राना। मेरे बाबा मेरे बच्चे को ब्लेस करो, उसकी बंदी हुई बुद्धि खोलो मेरे बाबा। संगत जी मैं ये संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ और शाम के 7:06 हो रहे हैं और मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, चाय बनाई, उठा तो नहीं जा रहा था, फिर भी मैं अब इस टाइम थोड़ा सर्दी का मौसम आ गया है तो मैं जल्दी मुझे दोबारा नहाना पड़ा है और मैं बैठ के अब शुक्राना कर रही हूँ। अगर मेरी शुक्राने में अगर कोई सत्संग में कोई भी त्रुटि कोई भी गलती है तो मुझे माफ करना। अपने वाणी को यही विराम देने जा रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे सोने पापा, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। रात का शुक्राना, दिन का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। आपकी ये नालायक बेटी आज आपका शुक्राना सत्संग आपके महामंत्र के साथ शुरू करेगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी का हुक्म हुआ है कि आज तूने संध्या वेले शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करना है। संध्या तो निकल गई, मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। अभी रात के 8:16 हो रहे हैं। तो मैं गुरुपा से क्षमा चाहती हूँ कि मैं पहले सत्संग शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो मैं अभी करने लगी हूँ। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है जो कुछ भी आपने हमें दिया है, और जो नहीं दिया उसके लिए भी। क्योंकि हम बच्चे हैं, हम नादान हैं, हमें पता नहीं है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या गलत। ये तो आप ही जानते हैं ना कि ये चीज़ इनके लिए सही है या नहीं। तो आप जो देते हैं, मेरे को पता है कि आप जानते हैं कि ये बच्चों के लिए सही है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, वो आप हमें नहीं देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या मेरे बच्चों के लिए ठीक होगा। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हर वक्त मेरे परिवार के साथ हैं, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरे परिवार की हर मुसीबत से रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा के टेलीपैथी मैसेज आए हैं कि मैंने तेरे पति अंकल को ब्लेस कर दिया है, उसको हेल्थ ब्लेस कर दी है, तुझे जल्दी ही इसके रिजल्ट नजर आएंगे। तो गुरुपा ऐसी ब्लेसिंग्स देने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि दान शुक्राना। अभी अभी मैं एक टेलीपैथी मैसेज जो आया पढ़ रही थी, जिसमें कि गुरुपा ने बोला है कि मैंने तुझे और तेरे भाई के कामों को ब्लेस कर दिया है। अब कोई भी जो भी अड़चन आती थी वो 48 घंटे में ठीक हो जाएगी, और तुम दोनों अपने परिवार का खूब नाम रोशन करोगे। ऐसी ब्लेसिंग्स देने के लिए भी अनंतम अनंतम गुरुपा शुक्राना। मेरा एक ही एक भाई है, हम 4 सिस्टर हैं। तो गुरुपा, हमेशा आपके आगे यही अरदास है कि मेरे भाई को कोई ना कोई काम ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। वो आजकल उसकी जॉब छूट गई है, तो परेशान रहता है। तो उस वो परेशान होता है तो हम बहनें भी परेशान हो जाती हैं। तो गुरुपा उसको ब्लेस कीजिए, जॉब ब्लेस कीजिए, या कोई अपना काम ब्लेस कीजिए, तो ताकि वो भी खुशहाल जिंदगी जिए। उसको आपने पहले हेल्थ भी ब्लेस की है। उसको गुरुपा, आप तो जानते हैं थोड़ी हार्ट प्रॉब्लम है, तो आपने तब भी उसका जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया था दिसंबर के महीने में। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी भी आप उसके साथ है, मेरे को ये विश्वास है। वो उसका अभी विश्वास पूरी तरह बना नहीं है। जब मैं उसको कोई आपकी ब्लेसिंग भेजती हूँ तो वो कहता है कि 8 महीने हो गए हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। तो गुरुपा, उसको भी कोई ऐसा चमत्कार दिखाएं कि वो आपकी परमानेंट जो पक्की वाली संगत है वो बन जाए। वैसे तो वो शिव भक्त है, लेकिन अभी आपका उसने असली स्वरूप देखा नहीं है। तो उसे भी अपने असली स्वरूप के दर्शन कराएं गुरुपा।
बाकी मेरी एक छोटी जो सिस्टर है उसकी थोड़ी अपने भाई से अनबन हुई हुई है। कृपा उनके रिश्तों में भी मधुरता लाए, वो भी आप प्यार प्यार से रहें। कल भैया दूज का दिन है, तो सब भाई बहनों के प्रेम का ये प्रतीक है। तो कृपा उन दोनों को भी फिर दोबारा मिलाएं, यही मेरी आपके आगे अरदास है। बाकी कृपा आप जानते हैं कि मेरे जो सबसे बड़ी सिस्टर है वो भी आपकी संगत है। हालांकि वो आप तो जानते ही हैं कि उनकी एक जो लेग है उसमें पोलियो हो गया था, जिस वजह से वो प्रॉपर चल फिर नहीं पाते। इसीलिए वो ना तो आज तक डुमरी मंदिर जा पाए हैं, ना बड़े मंदिर जा पाए हैं। लेकिन रूपा आपने उनके ऊपर भी बहुत कृपा की है। और संगत जी, मैंने पहले भी एक सत्संग में शेयर किया था कि उनके हाथ की हड्डी एक बाहर को निकल आई थी, क्योंकि वो स्टैंड पकड़कर चलते हैं। तो पता नहीं उनके हाथ की ना एक तरफ की हड्डी जो है बाहर निकल आई, जिसमें बहुत पेन होती थी। तो बहुत परेशान रहते थे वो। तो उन्होंने गुरुपा के तिलक को लगाना शुरू किया और जल प्रसाद पीना शुरू किया और लगाना भी शुरू किया। तो संगत जी, उनकी वो जो हड्डी बाहर निकली थी अपने आप ही ठीक हो गई। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपनी बहन की तरफ से शुक्राना करती हूँ। वो कह रहे थे कि मेरे को भी मैसेज आते है शुक्राना शेयर करो कहते, पर मैंने आज तक के किए नहीं है, मेरे को पता नहीं है कि कैसे करते हैं। तो मैंने उनसे बोला था कि आप अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। मैं जहाँ मैं अपना शेयर करती हूँ शिवाय अंकल से बोलकर आपका भी शुक्राना सत्संग शेयर करवा दूंगी। अभी तो उन्होंने भेजा नहीं है, जब भेजेंगे तो मैं संगत जी उनका शुक्राना सत्संग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आप इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, मेरा ना इस बार का करवा चौथ का शायद पता नहीं मैंने सत्संग शेयर किया या नहीं किया। चलो अगर कर भी दिया तो मैं दोबारा शेयर करती हूँ कि इस बार जो है मेरा करवा चौथ का व्रत बहुत ही बढ़िया ढंग से गुरुपा ने करवाया। मैंने सुबह उठ के जो सर की खाते हैं सुबह वो मैंने खाई। उसके बाद ना मैंने गुरुपा के जल प्रसाद की ना एक बोतल मैंने संभाल के रखी हुई थी, बहुत सारी पी ली। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे को ना तो कोई भूख लगी ना प्यास लगी ना। मेरी आदत है कि मैं चंद्रमा को देख कर ही अपना व्रत खोलती हूँ। कई लोग तो न पूजा के बाद कुछ ना कुछ ले लेते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड अंकल बार बार मेरे को बोले कि देख, हाँ तो कुछ ना कुछ ले ले, चाहे पानी पी ले, कोई बात नहीं, छोड़ इतना करने। मैंने कहा मेरे को कुछ धूप प्यास लगी ही नहीं है, तो अगर कुछ हो तो मैंने कहा मैं आपको मैं फिर तो वो आप बात भी करें ऐसे। मैंने कहा क्यों मैं पीऊँ, मैं पूरा व्रत करूंगी। तो मैं कहा आप मेरे चेहरे से देखे लगता है आपको कि कोई परेशानी है, तो हंसने लगे। कहते नहीं, आज तो तेरे चेहरे पर और भी ग्लो आया हुआ है। तो गुरुपा की ही सब आशीर्वाद था, सब भी ब्लेसिंग्स थी मेरे साथ, जिसकी वजह से बहुत ही बढ़िया ढंग से इस बार करवा चौथ का व्रत रखा गया। गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना बढ़िया आपने मेरे को बोला भी था कि तेरे को सदा सुहागन रहने का मैंने आशीर्वाद दिया है, इसलिए उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आप बोल रहे थे कि मैं तेरे को कोई गिफ्ट भेजूंगा, तो गुरुपा आपकी नालायक बेटी को समझ नहीं आता है। आपने तो जरूर कोई गिफ्ट भेजा होगा, पर मैं समझ नहीं पाई हूँ। तो सॉरी गुरुपा इसके लिए। पर
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटिदान शुक्राना, जो आप मेरे लिए इतना कुछ करते हैं गुरुपाद। आपकी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना। मैं दिल से, अपने रोम-रोम से आपका शुक्राना करती हूँ। अपनी श्वास-श्वास से शुक्राना करती हूँ। आप जो मेरे सारे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। कोटिदान शुक्राना, कोटिदान शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और अभी इन्हीं शब्दों के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोई गलती हो गई हो तो मेरे को क्षमा करें। गुरुपा आप भी क्षमा करें। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी सात संगतों को मेरा शुक्राना, गुरु जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आज का अमृत वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी की अनुसार कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। क्या बताऊं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन गुरु जी ने कहा है तो कह रही हूँ। सिर्फ ये बात मैं सिर्फ गुरु जी से कह रही हूँ, और अगर मैं कुछ गलत कह दूं तो सभी संगत मुझे माफ करना, गुरु जी मुझे माफ करना। सबसे पहले माफी मैं अपने गणेश जी भगवान से माफी मांगती हूँ कि किसी टाइम मैंने उनके मूषक वाहन को बिना दोष के ही मार दिया। गलतियां की, दोष इतना था कि उन मूषक घर में आकर के चीजें काट देते हैं, बहुत परेशान करते हैं, इधर से उधर चीजों को कुतरना। इन सबसे परेशान होकर के ही मैंने उन चूहों को चूहे की दवाइयां दे करके मार दिया। उससे गलती हुई, मुझे नहीं पता था कि चूहे को मारना भी पाप होता है। मैं कान पकड़ करके सॉरी बोलती हूँ गुरु जी से भी और गणपति जी से भी, और अपने तमाम कर्मों के लिए माफी मांगती हूँ। पहले भी मांगती आई हूँ और अब भी मांग रही हूँ। गुरु जी, आपने कहा था कि तेरे कर्मों की माफी दे करके मैं तुझे सत्कर्म के रास्ते पे चलाऊंगा। शुक्रिया गुरु जी, शुक्रिया। हो सकता है मेरी आवाज इसमें अभी कम हो, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक धोखा फिर मैंने अपनी लाइफ में अभी बस जस्ट अभी मुझे मिला है। और गुरु जी कहते हैं कि सिर्फ सुख के लिए ही शुक्राना मत किया कर, उस दुख का भी शुक्राना किया कर जिस दुख से तू गुरु जी के समीप पहुंच गई। मैं कोटि कोटि बारंबार शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, वरना मैं फिर से टूट करके पता नहीं कोई गलत कदम ना उठा लेती। मेरे पति का मेरे जेठानी के साथ मैंने पहले भी कहा था कि बताया था कई सत्संग में कि मेरे पति का और मेरी जेठानी का कह सकते हैं अफेयर चल रहा है। क्या क्या चल रहा है? अफेयर चल रहा है, मेरी शादी के टाइम से ही, शादी से पहले से ही चल रहा है।
बस हमें नहीं पता था। मेरी शादी के टाइम में मुझे नहीं पता था कि उनका अफ़ेयर चल रहा है, अदरवाइज़ मैं शादी ही नहीं करती। मुझे शादी करने के बाद 20 दिन के बाद पता चला था कि उन लोगों का अफ़ेयर है। मैंने कोशिश भी की थी कि मैं रिश्ता तोड़ दूँ, मैं घर चली जाऊँ, लेकिन उन लोगों ने मुझे माफ़ी-वाफ़ी माँग करके, मुझसे झूठ बोल कर के कि हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, पहले था, ऐसा-वैसा बोल कर के मुझे चुप करा दिया कि फैमिली में किसी को मत बोलो, हमारी बदनामी होगी। और उन लोगों ने अ, मुझे चुप कराया। उसके बाद मेरे मेरे हस्बैंड से मुझे मेरे पति से मुझे मेरी जेठानी मार खिलवाती थी। उस टाइम में मेरे हाथ में फ़ोन भी नहीं था जो मैं अपने मम्मी-पापा को फ़ोन करके बुला सकती थी। उस टाइम मेरे हाथ में फ़ोन नहीं था, ना ही मेरे माता-पिता को मुझसे मिलने दिया जाता था। एक बार मेरे प पापा मुझसे मिलने भी आए थे, तो मेरी जेठानी ने मेरे पति को फ़ोन करके, ऑफ़िस पे थे, उनको फ़ोन करके बता दिया कि इसका पापा इससे मिलने आया है। वो मेरे अपने पापा को बता पाती, उससे पहले ही मेरे मुझे फ़ोन पे बात करवाया मेरी जेठानी के फ़ोन से ही, अपने पापा को घर से भेज दे वापिस, वरना तेरे पापा के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैंने भेज दिया। उस टाइम में मैंने कुछ नहीं कहा। जैसे-तैसे मैंने 11 महीने बहुत दर्द झेला, बहुत तकलीफ़ झेली। बीमार भी पड़ती थी, तो मैं बोल नहीं सकती थी उस घर में। तकलीफ़ों का समंदर झेलने के बाद 11 महीने मैंने तकलीफ़ों का समंदर झेला। हर दिन कभी बेल्ट से मार खाती थी, कभी खाने के लिए परेशान होना पड़ता था। मेरी जेठानी मुझे गिने-चुने रोटी देती थी, 2 रोटी खा लो, थोड़ा-सा खाना देती थी जो कि मेरी खुराक में नहीं था। जिससे मेरा पेट नहीं भरता था और मैं बोल भी नहीं सकती थी। हिम्मत करके जब एक बार मैं अपनी मर्ज़ी से खाना बनाने चली गई ना किचन में, तो कहती है, "आज से किचन तू ही सँभाल लेना। किचन का आज से भार तू ही देखेगी, मैं नहीं देखूँगी।" और मेरे पति के साथ वो बेडरूम में चली गई। मैंने कुछ बोला तो मुझे फिर मारा। 11 महीने के बाद मतलब उन्हीं के कोई चाचा वग़ैरह आए थे दिल्ली में, तो मैंने अपने जेठ को किसी तरीके से बता दिया कि मुझे ऐसा-ऐसा दुःख मिलता है। तो उन्होंने कहा, वो अपनी वाइफ़ पे तो हाथ नहीं उठाते थे, कुछ कहते भी नहीं थे, और कहने पे तो उल्टा ही वो धमकी देती थी कि मैं मर जाऊँगी, सुसाइड कर लूँगी, कुछ कर लूँगी। तो यही सब करके तो फिर मेरे जेठ ने ना मेरी जेठानी के चाचा से बात करके ये लोग पूना शिफ्ट हो गए, मेरे जेठ-जेठानी। और वहाँ से मई में आकर के 2016 में मई में आकर के मुझे मार खिलवाया। बहुत बहुत बुरी तरीके से मार खिलवाया। उस टाइम में मेरा एग्ज़ाम था, वो मार खिलवा के चली गई यहाँ से। फिर से एग्ज़ाम चल रहा था, तो एग्ज़ाम के टाइम में मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ नहीं कहा। मेरा ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम चल रहा था 2016 में। तो उस टाइम नहीं कुछ कहा। जब एग्ज़ाम क्लियर हो गया ना, 16 जून को मेरा एग्ज़ाम खत्म हो गया। 17 को इन्होंने चैट किया, वो चैट ओपन रह गया। तो उस चैट में मैंने पढ़ा, तो ये लोग मेरे मुझे मारने के लिए कुछ बातें कर रहे थे। इसे मारेंगे, धमकाएँगे, ऐसा सबक सिखाऊँगा कि 1 हफ्ते तक बिस्तर से नहीं उठेगी। कुछ ऐसे ही बात किया था इन लोगों ने। और उसके बाद जब मैंने अपनी जेठानी को फ़ोन करके कहा कि ना, आप ये जो दो तरफ़ा खेल खेल रही हो ना, मुझसे बहुत अच्छे बन कर के बात करती हो और मेरे पति के साथ ऐसे ब बोल कर के मुझे मार खिलवाती हो। तो फिर कह रही है, नहीं, नहीं, मैंने ऐसा कुछ कहना नहीं है। फिर तुरंत मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके कह रही कि वंदना ने ऐसा फ़ोन करके मुझे बोल रही है। फिर मेरे हस्बैंड आकर के मुझे 1 बजे रात में खूब मारा मुझे, खूब मारा। उस टाइम में मैं प्रेग्नेंट भी थी। उन्होंने मेरा बच्चा अबॉर्ट कर दिया। उस टाइम बाबा वही बोलते हैं कि तूने अपना बच्चा गिराया। मैंने नहीं गिराया बाबा, आपको पता है, मेरे जीवन की वो पहली खुशी थी। एक तो
मेरी ज़िंदगी के साथ वो ज़बरदस्ती वाला रिश्ता मैं झेल रही थी। फिर भी मैंने उस बच्चे के सहारे ज़िंदगी काटने का सोचा था कि मैं उस बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी काटूँगी। लेकिन वो बच्चा अबॉर्ट हो गया। मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा, मैं उठने की हालत में नहीं थी। मैंने फिर भी खुद को समेट करके ना रख लिया, मैं किसी को फ़ोन नहीं किया मैंने। और इन्होंने मेरे पापा को फ़ोन कर दिया, मेरे पापा हार्ट के मरीज़ थे। मेरे पापा ने भी सबको फ़ोन कर दिया कि मेरी बेटी को आज मार करके फेंक दिया है, मैं भी नहीं छोड़ूँगा। इतने दिन तक मेरी बेटी से मुझे बात नहीं करने दे रहे थे। कोई बात नहीं था, लेकिन मेरी बेटी तो ज़िंदा थी, क्योंकि मुझे मारा ही उस तरीके से था कि मैं खत्म थी। लेकिन बाबा की कृपा थी कि उस टाइम में भी मैं भगवान को इतना मानती थी, माँ लक्ष्मी का व्रत करती थी उस टाइम में, शुरू टाइम से भी करती थी। और माता की कृपा थी कि मैं बच गई। मेरा बच्चा नुकसान हो गया, लेकिन उस बच्चे के जाने के बाद मुझे टीबी हो गई। उस टीबी की बीमारी में भी उन्होंने मुझे बहुत दुःख दिया, बहुत। लेकिन भगवान की कृपा हुई, थोड़ी-सी बुद्धि हुई कि वो खुद ही मेरा टीबी का इलाज कराने लग गए। ना जाने क्यों मेरा जब शरीर गलता हुआ दिखाई दिया, लोग उन्हें ताने मारने लग गए कि बीवी को ऐसी तबीयत खराब हो रखी है, वो खड़ी नहीं हो पा रही। मेरे पूरे हाथ-पैर अकड़ रखे थे, मैं खड़ी होने की हालत में नहीं थी। जब लोगों ने कहना चालू किया ना, तब वो मुझे ले जाकर के डॉक्टर्स के टीबी हॉस्पिटल में छोड़ के आ गए। मैं कैसे आऊँगी? मैंने जब घर का रास्ता पहली बार मैं घर से निकली हूँ, मैं कहाँ जानूँगी? मैं गलत रास्ते पे आ गई। घर जैसे-तैसे मैं लेट सेट पहुँची। फिर मुझे घर पे आकर के सुनाने लग गए कि तू किसी बॉयफ्रेंड के साथ थी, तो ये था, वो था। बहुत सुनाया मुझे। मैंने कहा मैं इस हालत में कौन-सा बॉयफ्रेंड है, और मेरा बॉयफ्रेंड होता तो मैं आपका यही दर्द झेलती क्या? इस हालात में आपके साथ रहती। मैं फिर भी इनकी माँ थी इनकी, मेरी सास उस टाइम में थी, ज़िंदा थी। तो मैं इनकी माँ के साथ रह लेती थी। इनकी माँ के मुझे बहुत मानती थी। चाहे बेटा बहुत लाख दुःख देता था, लेकिन मेरी सास मुझे मानती थी उस समय, बहुत मानती थी। और ऐज भी हो रखा था, तो मैं उनका ख़्याल भी रखती थी। जैसे मैं अपनी दादी का ख़्याल रखती, वैसे ही मैं अपनी सास का ख़्याल रखती थी। मैंने कभी नहीं सोचा कि वो मेरी सास है। मैं अपनी दादी की तरह एजेड थी, तो मैं उसी तरीके से उनका ख़्याल रखती थी। मैं बीमार थी, फिर भी मैं उनके लिए मैं नहीं उठ के खाना बना सकती थी, मेरे परिवार वाले आकर के खाना बना कर के लेके आते थे घर से, और मेरी सास को खिलाते थे। वो सब चीज़ें नहीं मेरे हस्बैंड को दिखाई दी। मुझे कंटिन्यू दुःख देते रहे, देते रहे, देते रहे। मैंने 7-8 साल तक बहुत कड़ी लड़ाई लड़ी, बहुत कड़ी लड़ाई। 2017 में मैं दिल्ली में जब इनकी बदनामी हो गई ना, तो हम लोग दूसरी जगह, दूसरे स्टेट में आ गए। ये बदनामी में मुँह छुपा करके रहना, मुँह छुपाना आता है इन्हें। गलती काम किया, सही नहीं कर सकते खुद को। गलत काम किया, बदनामी हो गई, वो स्टेट छोड़ दिया। हम दूसरे स्टेट आ गए। दूसरे स्टेट में इन्होंने अपना घर लिया, क्योंकि रेंट पर मकान मालिक बोल सकता है, लेकिन जहाँ अपना मकान हो वहाँ कोई झाँक नहीं सकता ना। यहाँ मुझे सब लोग तरह मारते थे, कोई देखने वाला नहीं, मार-मार के। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी अगल-बगल के लोग बचाने आ जाते थे मुझे। मेरा दोबारा जब कंसीव हुआ 2017 में, तो उस टाइम में भी मेरी जेठानी से ही मिलने जयपुर गए थे। मुझे पता चला कहीं से, तो मैंने उनको फ़ोन किया, वहाँ से आकर के पूरी तरीके से मेरे पे भमक गए। जैसे-तैसे फिर इन्होंने उससे मिलना बंद कर दिया कि हाँ, इसकी वज़ह से कलेश होता है। बाबा ने उस टाइम शायद दिमाग फेर दिया होगा। तो मुझे ना जब मेरा बेटा कंसीव हो गया, तो जनवरी से लेकर के मई बीता होगा, मई में इनको फिर मेरी जेठानी ने कुछ कह दिया, तो ये मुझे फिर मारने लगे कि कैसे भी इसका बच्चा गिर जाए। ये मुझे मार कर के भाग गए। इतना मारा, जो नाल होती है ना बच्चे की, वो छूटती, मतलब 2 नाल होती है, एक नाल छूटी और दूसरी नाल कनेक्ट से। उस बच्चे को बचना था। हम जिस इलाके में थे ना, उस इलाके में डॉक्टर्स नहीं है, बहुत कम। और मेरा 5th मंथ चल रहा था उस टाइम में। तो
मैं बहुत दर्द झटपटाने लगे। 2-2:30 बजे रात में अपनी माँ को फ़ोन किया कि मम्मी ये तो मुझे मार कर के भाग गया और फ़ोन भी स्विच ऑफ कर रखा है, कुछ भी नहीं कह रहा। तो उन्होंने कहा मेरी मम्मी कह रही रात कैसे आऊँगी मैं? लेकिन फिर मेरे जेठ को फ़ोन किया तो मेरे जेठ दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। मेरी जेठानी जयपुर में थी। मेरे जेठ-जेठानी एक-दूसरे से दूर रहने लग गए उसके बाद से। तो मेरे जेठ मेरी मम्मी को लेकर के घर पे आए, हमें डॉक्टर के पास लेके गए। मेरा हस्बैंड तो मुझे छोड़ के भाग गया था उस टाइम और उसके बाद मुझे मेरे जेठ ने मुझे डॉक्टर से दिखाया, तो डॉक्टर ने बताया कि एक नाल जो है वो छूट गई है, दूसरा नाल से मतलब बच्चा कनेक्ट है, साँस ले रहा है, ठीक है बच्चा, कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, इसको दिक्कत होगी, आगे तक दिक्कत होगी। वही दिक्कत मेरा बच्चा अब तक कमज़ोर है। ब्रेन में भी दिक्कत आई क्योंकि मार खाया हुआ था। बहुत कष्ट झेला मेरे बड़े बेटे ने। पेट में ही उसने बहुत बहुत कष्ट झेला। उसके बाद मेरा 8वां महीना चढ़ा होगा, इन्होंने फिर मेरे साथ मारपीट करना चालू किया। फिर मुझे तक वापस आए जब जब इन्हें अपनी रात में मारने के बाद दोपहर में अपनी गलती का एहसास हुआ था ना, तो वापस आ गए थे। फिर 2-3 महीने रिलैक्स रहे कि हाँ, मैं बच्चे को ध्यान रखूँगा, ये करूँगा। सारा ख्याल रख रहे थे। हर एक चीज़, दवाइयाँ, टॉनिक सब चीज़ का डॉक्टर के पास कार्ड भी बनवा दिया सब कुछ। ठीक, 8वें महीना चढ़ा, उसके बाद फिर इन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ियाँ करना चालू कर दी। फिर इसका अगर इस टाइम में बच्चा गिरेगा तो ये लेडीज़ भी मर जाएगी। इन लोगों की प्लानिंग थी। भगवान की कृपा हुई, मैं उस टाइम में भी मुझे चोट लगी, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। शुक्रिया गुरुजी, उस टाइम में भी आप मेरी रक्षा करते रहे। आप जिस रूप में भी थे, आपने मेरी पूरी रक्षा की। मैंने जो भी कर्म किए थे गुरुजी, मैं अपने कर्मों की माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी, अपने कर्मों की माफ़ी माँगती हूँ। लेकिन आपने मेरे बच्चे को, तब तो मैं आपको जानती भी नहीं थी, लेकिन आपने फिर भी मेरी रक्षा की। शुक्रिया गुरुजी। उसके बाद 9वें महीने में ना डिलीवरी के टाइम में ये उनकी गर्लफ्रेंड कहीं दिल्ली में आई थी रोहिणी में, उनसे मिलने के लिए। जिस टाइम में मेरी डिलीवरी होने वाली है, टाइम है मेरा 22 सितंबर का टाइम दे रखा था, लेकिन मेरी डिलीवरी पेन भाई पहले भी उठ सकता है, नॉर्मल ही है। 1 हफ्ते पहले मुझे पेन उठ गया, तो मैंने फ़ोन किया तो ये कहते ड्रामा करती है, गालियाँ देने लग गए। लेकिन उस टाइम में मेरी ननद थी, उन्होंने पास संभाल लिया, कह रहे नहीं इस टाइम में होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उन्होंने समझाया, कह रहे ठीक है हॉस्पिटल लेके आओ, मैं पहुँच रहा हूँ। उन्हें अपनी मतलब मेरी जेठानी से को छोड़ के आना पड़ा, उन्हें बहुत बुरा लगा। फिर जैसे-तैसे 21 सितंबर को मेरा बड़ा बेटा धरती पे आ गया 2016 में। उसके बाद जब मेरा बेटा आ गया तो उसके बाद ना पता नहीं भगवान की ऐसी कृपा रही कि बच्चे के ऊपर की मोह माया रही, इन्होंने उससे बात नहीं किया। बिल्कुल बात करना छोड़ दिया। साल 2 साल कट गए। और उस औरत को भी शायद ये लग गया कि हाँ, इसको मतलब औलाद हो गई, इस वजह से उसने भी बात नहीं किया। उसने भी बात करना छोड़ दिया, जो भी था। और साल 2 साल के बाद फिर हमारी लाइफ चल ही रही थी। 20 हाँ, कोविड जब आया 2020 में, कोविड हुआ 2020 के टाइम में मार्च में, उस टाइम में उसका बात करना चालू हो गया, मेरी जेठानी का। तो इसके कारण इन्होंने मेरे से लड़ाई की और मुझे कहा कि सब निकल रहे, तू भी निकल जा। जो कोविड वाले दिन में मैं कैसे निकलूँगी? लेकिन मैं फिर भी अपने बेटे को लेकर के ना मेन रोड तक गई, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे कहा कि कहाँ जाओगे? अपने घर वापस जाओ। मैं आ गई, मैं झेलती रही। उस टाइम में निकलना बंद था, कुछ पता नहीं था। पहला
कोविड था, मैं हर बात सुनती, हर दर्द सहती। वो मेरे सामने मुझे धोखा देते, मैं वो सब बर्दाश्त करती, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। कोई बात नहीं, आज नहीं तो बाबा देखेगा ना, आज नहीं कल तो मेरे कष्ट कटेंगे ना। मैं झेलती रही, मैं झेलती रही, मैं झेलती रही। फिर तो कर्मों की ऐसी मार हुई ना कि 2021 में इन्हें कोरोना हो गया, और 2021 में ही मैं इनको ना छोड़ करके अपने घर आ गई, अपने मायके आई थी। और मुझे सपने में ऐसा लगा कि ना इनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रखी है और इनकी डेथ हो गई। ऐसा सपने में मैंने देखा। तो मैं अगले दिन ही, मेरे जेठ ने भी मुझे समझाया कि लड़ाई झगड़ा करके आप मायके में नहीं रह सकते। मैंने कहा मैं खुद अपनी मर्जी से नहीं रही, उन्होंने घर से निकाला है 2021 में भी, 20 में भी जैसे लड़ाई हुई थी, जिसमें तो मुझे पुलिस वालों ने निकलने नहीं था, लेकिन 21 में मैं निकल गई और ऐसा रोकथाम भी नहीं था। तो मैंने सोच लिया था कि मैं इस बार जॉब करूंगी और अपने बच्चे को लेकर के सेटल रहूंगी। तो वो लेकर के मैं ना अपने मायके आ गई, लेकिन मेरे जेठ ने बोला नहीं, मेरी बीवी की गलती है, उसकी वो, तुम अपने पति पर ध्यान दो। और मैंने सपने में जब देखा तो मैं सुबह 4 बजे उठ करके घर आ गई। फिर इन्होंने अपना ड्रामा दिखाया, मुझसे बात नहीं करना, नौटंकी दिखाना। लेकिन भगवान की कृपा हुई ना, मैं उस टाइम में जो इनका जो भी सूज का वो था, ऐसा हुआ मैं जब आई उसके अगले दिन इनकी तबीयत खराब होनी चालू हो गई। जैसा कि मैंने सपने में देखा था उनकी तबीयत खराब हो रखी, तो उनकी तबीयत खराब हो गई। और 22 दिन तक इन्होंने ना खींचा, फीवर चढ़ा था, मैं इनका बॉडी साफ करती, पट्टी देती। अपने बेटे, मेरे बेटे को भी फीवर था उस टाइम में 2021 में, मैं दोनों को पट्टी देती, लेकिन मेरे बेटे को नहीं हुआ और मेरे पति को कोविड हो गया था। 22 दिन के बाद इन्होंने अपना ड्रामा दिखा रहे थे, मेरे से बात नहीं करता। तो मैंने इनके दोस्त को बोला कि ना इसे ले जाकर के डॉक्टर के पास दिखाओ, इसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रखी है और खांसियां भी बहुत बहुत करता है और फीवर बहुत ज्यादा आता है। तो इनके दोस्त आकर के इन्हें डॉक्टर के पास लेके चले गए। और इसके बाद ना डॉक्टर ने उस टाइम में कहा कि कोविड नहीं है ना, तो हम एडमिट नहीं करेंगे। फिर इनके पर्सनल किसी डॉक्टर, मतलब दोस्त के डॉक्टर के पास ही गए, प्राइवेट में एडमिट हुए। वहां पर एमआरआई कराया, एमआरआई में इनको कोविड निकल गया। अब डॉक्टर रिस्क लेने को तैयार नहीं, कोविड है, पूरे चेस्ट में फैल चुका है, बचने के चांस नहीं है। तो उस टाइम में भी मेरे मन में आया कि बाबा, जब आपने मेरे मांग का सिंदूर दिया है तो आप ही बचाओगे। पूरे जीवन तो मैं लात जूता गाली खाते हुए आई हूँ, मार खाते हुए आई हूँ। अब मेरे सिर का सिंदूर भी नहीं रहेगा। एक बहन तो मेरी विधवा है ही, मैं भी विधवा हो जाऊंगी। परमेश्वर की कृपा हुई, 3 दिन मैंने बच्चे को दूध तक नहीं दिया, मैं गेट खोल करके बाहर नहीं गई। जो घर में था मजबूरी में बच्चे को खिलाना तो था, खुद रोती रही, बाबा के आगे अर्जी करती रही कि बस कैसे भी ठीक हो जाए। और 3 दिन के बाद ना अपने आप जो कोविड का रेशियो होता है वो नीचे डाउन हो गया। फिर डॉक्टर ने अपना कहा कि उस टाइम में मेरी जेठानी मेरे पति से नहीं बात कर रही थी कि उसे कोविड हो गया। उस टाइम में मेरे जेठ मेरे पति का ख्याल रख रहे थे। वो सब याद नहीं रखते मेरे पति कि हमने क्या क्या नहीं किया उनके लिए, कुछ भी नहीं याद रखते, बस झूठे प्यार की तरफ जाते हैं। उसके बाद 2023 में उन्होंने खुद कहा कि मैं दूसरा बच्चा चाहता हूँ। मैंने कहा भी 2022 में 2022 में उन्होंने कहा, जब उन्होंने देखा कि हाँ मैं इनकी इतनी सेवा कर रही हूँ और उस औरत ने मेरे ध्यान नहीं दिया, तो इनका पता नहीं प्यार जागा, जो भी है। 2022 में इन्होंने बोला मैं ना दूसरा बच्चा करना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं आपके साथ कोई भी ऐसा दर्दनाक झेल नहीं सकती, मेरे बस में शरीर में नहीं है इतनी ताकत। मैं एक को लेकर के मैं जिंदगी काट लूंगी, आगे आपका भरोसा नहीं है कि आप कभी भी धोखा देना चालू कर देते हो। उसने बोला नहीं, अब तो बात क्लियर हो गई कि नहीं हम नहीं करेंगे, मैं उसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। नहीं रखा। 2022 में कंसीव किया मैंने। उस टाइम में मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी। मेरे पे कौन सा तांत्रिक क्रिया किया था, क्या नहीं किया था, मैं मरने की हालत में थी। मेरी पूरी बॉडी पे स्किन एलर्जी हो रखा था।
मैं 5-5 हज़ार के इंजेक्शन ले रही थी। और उसके बाद फिर भी मेरा जब कंसीव हो गया तो मैंने वो स्किन एलर्जी की दवाई लेनी बंद कर दी और बस जो भी प्रेगनेंसी की दवाइयाँ थी वो ले रही थी। डॉक्टर को दिखाया भी, तो उन्होंने जो कैलामाइन की दवाई होती है वो कहा कि आप अपनी बॉडी पे लगाओ, इससे बच्चे को कुछ असर नहीं होगा। तो वही दवाई लगाती रही। पूरी प्रेगनेंसी क्लियर हो गई। 2023 में जनवरी में मेरा बेटा हुआ और हम सब बहुत हैप्पी थे। लेकिन जो क्रियाएँ थी मुझ पे हो रखी थी, वो मेरा बेटा झेल नहीं पाया। मार्च 6 मार्च को मेरा बेटा चला गया। मैंने उसका नाम गणपति जी के ही नाम पे रखा था, विनायक। मैं कहती तो हूँ, मैं गणपति जी को बहुत मानती थी, बहुत हद से ज़्यादा, अब भी मानती हूँ। मैंने गणपति जी के नाम से ही विनायक नाम रखा उसका। और वो बिल्कुल पूरा चिट्टा, बहुत ही सुंदर। कहते धरती पर कर्म चुकाने आया था, वो चुका करके 6 मार्च को मेरे जितने भी क्रियाएँ थी ना वो लेकर के चला गया। और उसके जाते ही मेरे शरीर पे जो भी स्किन एलर्जी थी सब खत्म हो गई। कहाँ चली गई पता नहीं। मेरे ऊपर जो भी मैं उठ नहीं पा रही थी, मैं फिर सीधी खड़ी होकर के सारे काम दर्द में छटपटाती रही। बस उसने जो दर्द देना था मुझे, वो दर्द दे के चला गया मेरा बेटा। मैं नहीं जानती थी ना उस टाइम में मुझे कर्मों को चुकाना भी ऐसे। लेकिन उसका आकर के जाना, जो मेरे पे जो कष्ट था वो सब मेरा वो सोना लेके चला गया। मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैं वो दर्द नहीं झेल पा रही थी। वो जो टाइम था ना, बहुत ही दर्दनाक था। मैंने कई सत्संग में भी आपको बताया कि वो टाइम बहुत पेनफुल था मेरे लिए। वो 8 महीने मैंने बहुत दर्द में झेले। उसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसा कोई टाइम नहीं छोड़ा जिसमें मुझे टॉर्चर नहीं किया हो, मुझे ब्लेम नहीं किया हो कि मेरी वजह से मेरा बेटा चला गया, मेरा वीनू चला गया। जबकि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं सुई लगवाने से डरती हूँ, लेकिन मैंने उसका अपने आँखों के सामने उसको दम तोड़ते हुए देखा था। उसकी नाक में नली, ऑक्सीजन सिरिंज, सब कुछ, सब सब आज भी आँखों के सामने। और उन 8 महीनों में ना पता नहीं मेरी आँखों के सामने उसका चेहरा आता था कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं क्यों चला गया। मैं आज भी उस चीज़ को मैं बता नहीं सकती मेरे साथ क्या हुआ। मैं 8 महीने तक उस दर्द में छटपटाती रही। कोई अगल-बगल का पड़ोसी भी मेरे आँसू नहीं पोंछने आया। मेरे माँ-बाप कोई नहीं आया। कोई भी नहीं। मैं छटपटा करके जब एक दिन बहुत ज़्यादा हो गया ना, नहीं हुआ बर्दाश्त, तब मैंने कहा बाबा अब नहीं हो रहा बर्दाश्त। मैं और मेरा बड़ा बेटा आपकी शरण में आ रहे हैं। मुझसे नहीं हो रहा बाबा बर्दाश्त। इसके ताने अब नहीं होते बर्दाश्त मुझसे। मैंने बहुत मार खा लिया, बहुत गाली खा लिया इसके, बहुत इग्नोर कर लिया। इसने बहुत ब्लेम दे दिया मुझे। अब नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त। मैं आपकी शरण में आ रही हूँ। और उस दिन, सच में उस दिन बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। एक कॉल आई और उस कॉल को उठाने के लिए मैंने जहर नहीं पिया। और उस कॉल पे किसी ने कुछ बोला नहीं। और वो कॉल 20 सेकंड चला अपने आप ही और कट गया। फिर उस कॉल को दोबारा आने का मैं इंतजार कर रही थी। और यही टाइम रात के टाइम रात का ही टाइम था, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो मुझे छोड़ करके बाहर ही रहते थे। मेरा चेहरा देखना भी उन्हें पसंद नहीं था। उसके बाद उन्होंने जब 8 महीने के बाद मेरे बेटे को गए 8 महीने हो गए, तो उसके बाद फिर मुझे बाबा ने कंसीव खुद करा दिया। उस टाइम बाबा ने खुद मैसेज भेजना चालू कर दिया और यूं ही यूट्यूब पे आने लग गया कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत। लेकिन मैं उस टाइम में नहीं मानती थी, क्योंकि ऐसे यूट्यूब के बहुत सारे मैसेजेस हैं। फिर बाबा ने एक दिन डांट लगाया कि तू सुन क्यों नहीं रही है, मैं तेरे लिए आया हूँ, तेरे लिए हूँ मैं। फिर अचानक क्यों मुझे झटका लगा। उस टाइम मैंने वो मैसेज ओपन किया और थोड़ा सा सुना मैंने उसे, तो मुझे लगा जैसे मेरी कहानी। थोड़ा सा सुना, फिर आधा सुन करके मैंने हटा दिया।
फिर दूसरा तीसरा से आके तो 5 मिनट सुन ले, तो 8 मिनट सुन ले। मैं ऐसे 2-3 मैसेज डेली सुनने लग गई। सुनते-सुनते बाबा ने मेरे बहुत कष्ट काटे, मुझे खुद से जुड़ा, मुझे हिम्मत दी। और जिस हस्बैंड के दिल में प्यार नहीं था और आज भी शायद नहीं है, वो धोखे का फरेब का चेहरा ओढ़ करके मेरे साथ फरेब कर रहा था। देखो गुस्से का पता है कि हाँ आदमी गुस्सा कर रहा है, लेकिन फरेब का नहीं पता ना कि फरेब कर रहा है। लेकिन ये था कि हाँ बाबा ने मेरे पे हाथ नहीं उठाने दिया कभी। जो मैंने पीछे 8 साल झेला, मारपीट, धोखाबाजी सब सब झेला, हाथ नहीं उठाने दिया। और आज अभी तक मैं झूठ फरेब में जी रही थी कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये उस मेरी जेठानी को छोड़ रखा है, मैं इसी फरेब में जी रही थी। पीछे 3 महीने से बाबा कंटिन्यू मैसेज भेज रहे हैं कि तुझे तेरा पति धोखा दे रहा है, तुझे तेरा पति धोखा दे रहा है, तुझे तेरा पति धोखा दे रहा है। मैं सत्संग सुन रही हूँ, मैं सत्संग सुनी जा रही हूँ और बाबा से यही बोल रही कि बाबा धोखा दे रहा है चाहे जो कर रहा है आप देख लो। लेकिन जब वो धोखे वाली बात जब मैं सत्संग सुन लेती थी तो पता नहीं क्यों उनका फोन का मैसेज जो था फ्लैश होने लगा था और मेरी जेठानी का मैसेज उसी पर दिखा देते थे गुरुजी। तो मैंने इनको 2-3 बार पूछा कि किससे बात कर रहे हो आप? नहीं, मेरा कोई बात नहीं है, ऐसे ही कर दिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्यों बात करूंगा, मतलब ऐसे ही मुझे इग्नोर करे जा रहे हैं। सडनली आज फिर मैसेज आया कि तेरा पति तुझे धोखा दे रहा है। सुन ले मैंने सत्संग स्टार्ट किया, उसी टाइम एक मैसेज आया बेस गोदाम के नाम से। बेस गोदाम जयपुर में उन्होंने बुक किया था गाड़ी बेस गोदाम के नाम से और मेरे पास आ गया। ठीक है जी, मैंने उनको पूछा आप कहाँ पर हो? कह रहे रोड पर हूँ। इन्होंने जैसे देखा मैंने इनको पूछा वैसे उन्होंने ना बेस गोदाम वाली कैंसिल कर दी। इन्होंने पर्सनल गाड़ी ली, पर्सनल गाड़ी लेकर के निकले है यहाँ से जयपुर के लिए, गए ही है जयपुर। और मैंने सोच तब इग्नोर मार दिया कि चलो बेस गोदाम गए हैं, मुझे क्या पता बेस। लेकिन पता नहीं गुरुजी ने सर्च कर पाया लोकेशन कहाँ पर है। और जब जयपुर का नाम देखा तो मैंने फिर इनको पूछा आप जयपुर में हो? तो ये कह रहे नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं क्यों जाऊंगा जयपुर में, मेरा फिर झूठ। मैंने कहा आप झूठ क्यों बोल रहे हो, जयपुर में बेस गोदाम। तब ये मेरे से लड़ना जा रहा, कह रहे वीडियो कॉल कर ले। मैंने वीडियो कॉल किया ना ये गाड़ी में। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? फिर मैं तो रोड पर हूँ। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बात इतनी ज्यादा हो गई मेरे साथ। अभी खूब लड़ाइयाँ की इन्होंने, खूब लड़ाइयाँ की। अब कह रहे कि मैं तुझे अपना पुराना वाला रूप दिखाऊंगा, अब तक मैं बर्दाश्त कर रहा था, अब मैं वापस तुझे वही दानव बन के दिखाऊंगा। मैंने कहा दिखा लो कोई बात नहीं, मेरा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे साथ मेरा गुरु जी है, कुछ भी नहीं कर सकते आप मेरा। क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा फिर से मारोगे, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे आप मेरा। मेरी जीवन उन्होंने लिखा है, जो जीवन रेखा है जितने दिन की है, जितना मुझे कर्म चुकाना है मैं चुकाऊंगी। मुझे उन्होंने सेवा बख्शी थी आपकी, मैं आपकी सेवा कर रही थी। अब नहीं सेवा बख्शेंगे तो वो उनकी मर्जी है, मेरी थोड़ी ना मर्जी है। मैं तो उनकी रजा में राजी हूँ। और अभी मैं जानना चाह रही थी कि बाबा ने अभी वापस उनको वापस करवाया, पता नहीं वो वापस हुए नहीं हुए, फोन स्विच ऑफ कर दिया उन्होंने। हुए नहीं हुए बाबा ही जानेंगे, मैं तो नहीं जानती। और बाबा ने कहा कि तू अभी क्या, अभी शुक्राना कर, तेरा दिमाग शांत हो जाएगा। मैं भी बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, क्योंकि अचानक मिला धोखा ना बहुत चोट देता है। मैं जिस धोखे में जी रही थी कि आदमी मुझसे बहुत प्यार करता है। थोड़ी देर पहले शाम को 7 बजे में कह रहे थे कल हरिद्वार चलते हैं, और अभी रात में मुझसे ऐसी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। मुझे मारेंगे, मार लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बाबा ने दुख सहना भी सिखा रखा है, सह लूंगी। थोड़ी देर के लिए चोट लगती है मुझे, उसके बाद मैं नॉर्मल हूँ, आपको नहीं पता। शुक्रिया गुरुजी, ये सारी पोल पट्टी मैंने अभी जो भी आपने बुलवाया, अगर मैंने 1% अगर झूठ बोला हो ना, बाबा आप सब जानते हो मेरे जीवन का एक एक बुलिंदा आप जानते हो। और मैंने ये स्टोरी इसलिए सुनाया क्योंकि बाबा ने मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझे हर जगह बचाया है। मेरा पूरा जीवन मौत पर गुजर रहा था और बाबा ने मुझे कई बार बचाया। मैं 2023 तक बाबा को जानती भी नहीं थी,
कि बाबा मेरे महादेव के रूप में है और माता लक्ष्मी ने ही उनको गुरुजी के रूप में मेरे मुझसे जोड़ा, मुझे वो फल दिया। मुझ पे जो अभी तक क्रियाएं हुई थी वो सब धीरे धीरे बाबा काट रहे हैं। और अभी 3 दिन से मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही थी कि मैं कोई भी बाबा के पास बैठ भी नहीं पा रही थी, कुछ भी नहीं। मैं मंत्र जाप तो कर रही थी, जपजी साहब का पाठ बोला तो वो भी कर रही थी, सुन रही थी, सब कर रही थी। लेकिन घर में ऐसी नेगेटिविटी बढ़ रखी है ना, इतनी बढ़ रखी है कि मेरा खुद का ही दम घुट रहा है, तो बाबा का भी नहीं घुट रहा होगा ना इस घर में, इसीलिए। और वो इतना ज्यादा कर रही थी, मैं अभी 3 दिन से उठने लायक नहीं थी। पीछे भी मेरे को पढ़ाया था, लेकिन फिर भी मैं 2 दिन के बाद फिर वापस उठ करके पूजा पाठ किया। और अभी फिर मैंने, बाबा ने जब अभी मुझे हिम्मत दी तो फिर मैं अभी जाकर के मैंने दीप जलाया बाबा के आगे, अभी फिर शुक्राना सत्संग किया। शुक्रिया गुरु जी, शुक्रिया मेरे मन को, मेरे चित्त को शांत रखने के लिए। मेरे अंग संग रहिएगा मेरे गुरु जी। मैंने कुछ गलत किया कहा हो तो मुझे माफ करना। मेरे माता जी के साथ भी आप रहना, मेरे पापा के ऊपर भी किया है और मुझे पता है ये 100% मेरी जेठानी ने किया है। उनका पापा बीमार है ना, तो वो उनका उतारा मेरे पापा पे करती है, तो वही तांत्रिक क्रिया उन्होंने मेरे पापा पे भी की है। वो आप देख लेना, मेरे पापा को भी आप उन क्रियाओं से मुक्त करो। मेरे घर में जो कलेश, मेरे मायके परिवार में जो कलेश हो रहे हैं उनको खत्म करो। मेरे पापा ऐसे नहीं थे गुरुजी, आपको सब पता है। मेरे पापा ने हमें किसी की माँ पालती है, हमारे पिता ने हमें पाला है। मुझे आप देखना, मेरे घर के कलेश को काट दो, इन क्रियाओं को काट दो गुरुजी, और अच्छे कर्म जो हम कर रहे हैं उसमें कोई बाधा ना आए। प्लीज गुरुजी मदद कीजिएगा। शुक्रिया 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 गुरुजी, हर पल का शुक्रिया, हर सांस का शुक्रिया, अंग संग रहने का शुक्रिया, बुरी नजर से बचाने का शुक्रिया, सत्कर्म करवाने का शुक्रिया। जैसी आपकी मर्जी, हर रजा में राजी हूँ गुरुजी, आपकी बेटी हूँ, कमजोर नहीं हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।